कतई ख्याल ठीक। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लास के आज लेक्चर फर्स्ट में, जहां प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाऊंगा। स्पेशल ये क्लास यूपी पुलिस के लिए है, ये हम आपको बता देना चाहते हैं। हालांकि आप अगर इस क्लास को अटेंड करते हो तो कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम फंस जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यूपी स्पेशल, इसमें जो प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस के क्वेश्चन है वो सब इंक्लूडेड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, ठीक है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से चीज़ें सफिशेंट होंगी आपके लिए, ठीक है। चलते हैं, थोड़ा हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताते हैं। हालांकि आपने परसेंटेज के बारे में पढ़ा हुआ है, तो परसेंटेज और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग सेम ही होता है, बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। चलिए थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, देखो सभी जानते हैं प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है ना। प्रॉफिट सब जानते हैं, लाभ होता है, ठीक है। और लॉस का मतलब हानि, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा है जो हानि लाभ ना जानता हो? सभी जानते हैं, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें क्या पूछा जाएगा, देखो इसमें कुछ टर्म होते हैं, जैसे कि विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य, ठीक। विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक। ये टर्म बहुत काम में आएंगे आपके। तो और इसमें लाभ और हानि, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग पढ़े हैं तो ये बताइए, जैसे हमें लाभ अगर निकालना है, जब हमें लाभ निकालना होगा तो बताइए किसको किसमें से माइनस करना होगा, और जब हमें हानि निकालनी होगी तो हमें किसमें से क्या माइनस करना होगा, बताइए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एसपी यानी विक्रय मूल्य, समझ रहे, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं, और ये जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, इसे खरीद मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें जब लाभ निकालना होगा तो ये बताइए, ये दो राशियां दी हुई हैं, हमें लाभ चाहिए, तो इनमें से कौन सी राशि में से हम माइनस करें? सीपी से माइनस एसपी करें या एसपी से सीपी माइनस करें, जो हमें लाभ प्राप्त हो। भाई हम कोई चीज खरीद के लाए 50 की और हमने बेची 60 की, समझ रहे, तो बड़ा कौन हुआ? खरीद मूल्य या विक्रय मूल्य? हाँ, तो हमें लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। तो क्या किया, यानी लाभ के कंडीशन में एसपी कैसा होगा? बड़ा, और सीपी कैसा होगा? छोटा। तो लाभ के कंडीशन में एसपी से सीपी माइनस होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा? हानि में सीपी से एसपी माइनस होगा। इसमें सीपी बड़ा होगा और कम में वस्तु बिकेगी, जिससे कि हमें हानि हो जाएगी। अब यहां पर एक कंडीशन आती है, अगर आपसे किसी ने लाभ प्रतिशत पूछ दिया, क्या लाभ परसेंट पूछ दिया, तो आप कैसे निकालोगे बताइए। और हानि परसेंट पूछ दिया, बताइए कैसे निकालो। बस इतनी चीजें पूछी जाएंगी, पता। तो हमें यहां पर सीपी या एसपी का अंतर निकालना होगा। यहां पर क्या होगा? लाभ होगा, तो लाभ में क्या होगा? एसपी माइनस सीपी, और बटे नीचे हमेशा ही सीपी रहेगा, नीचे हमेशा ही सीपी रहेगा, और मल्टीप्लाई 100, ये निकल आएगा, ठीक। और अगर हानि निकाली जाएगी तो सीपी से एसपी माइनस होगा, और बटे सीपी हमेशा ही हर कंडीशन में नीचे होगा, और मल्टीप्लाई 100 का। तो ये फॉर्मूला होते हैं आपके। हालांकि इन फॉर्मूलों का कोई उपयोग आपको नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा, समझ रहे, हमने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक। ये चीजें होती हैं। बाकी जो भी चीज आएगी सामने, जो भी कंडीशन आएगी, वो हम आपको वहीं बताते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक, देखिए करने की कोशिश करिए। सबसे पहले बनाइए, अरुण ने 800 में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बताइए। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा?
बताइए लाभ क्या होगा। अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया, ये देखिए कोई चीज हम 800 रुपए की लेके आए, कितने की लाए, 800 रुपए की लेके आए, और बेच कितने की दी, बेच कितने की दी, 920 की। तो कितना फायदा हुआ रुपए में, देखिए कितना फायदा हुआ, 120। कितना फायदा हुआ, 120। और किस पे हुआ फायदा, फायदा हमेशा किस पे होता है, सीपी। इतना टाइम लगाओ तो कैसे काम चलेगा बताओ, 2 घंटे से आंसर नहीं आता तुम्हारा। इससे ये कैंसिल, कितना आया 120, 120 काटिए 8 से, 8 एकन 8, कितने बचे 4, 8 पंजे 40, ठीक है। तो कितना आया 15%। ये भी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे क्या, समझ रहे भाई। आप 800 की सौदा खरीद के लाए, आपने 920 की बेच दी, तो कितने ज्यादा, कितना लाभ हुआ रुपए में, कितना लाभ हुआ 120। और किस पे होता है लाभ, नीचे क्या रखा जाता है, सीपी, ऊपर लाभ या हान और नीचे सीपी और गुणा 100 का। ये कंडीशन याद रखो, कोई भी सवाल बन जाएगा, समझ रहे, बात खत्म। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते तो डायरेक्ट कैसे बनेगा वो देख लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट कैसे बनेगा, डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। अब आप परसेंटेज सीख रहे हो, तो परसेंटेज का मतलब 100 पे होता है, 100 पे। तो आप यहाँ पर 100, ये कितना है 800, और ये बेची कितने की 920, तो यहाँ से 8 हटा दीजिए, 8 हटाएंगे तो कितना बचेगा 100। आप 8 हटा के कहाँ ले जाओगे, इसमें भाग दे दोगे, तो इसमें 8 से भाग दीजिए, कितना आएगा 115, 115 आएगा। तो 100 से कितना ज्यादा 15, तो आप डायरेक्ट 15 टिक करिएगा। ये डायरेक्ट अप्रोच हो गई, ठीक। परसेंटेज ही तो है और कुछ थोड़ी भाई, हमें 100 पर निकालना होता है ना। तो आप इधर 800 है, इसमें 8 हटा दीजिए, 100 बचेगा ना। आप कहेंगे सर 100 का 0 0 बचे, यहाँ पर 1 रहेगा, समझ रहे हो, इससे कैंसिल करिए। चलिए नेक्स्ट भाई, परसेंटेज बढ़ रहे हो, सेम वही तो है और कुछ नहीं है। ये करिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15-14 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा बताइए। अच्छा ये याद है ना, परसेंटेज वैल्यू 16.2/3% है ना, और ये 6.2/3%, ये याद होना चाहिए। तो देखिए सीपी और एसपी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 15 और 14, बस कर लीजिए। देखिए 15 की चीज 14 में बिची, 15 की चीज 14 में बिची, क्या हुआ, 1 रुपए का नुकसान, किस पे, किस पे, सीपी। बार बार बोल रहे सीपी नीचे होगा, सीपी नीचे होगा, कितना होगा 15 अपॉन 100, बस इसे कर लीजिए सोल्व। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 5 तियां 15 और 5 से काटा 5 दूनी, तो 20/3 की क्या फ्रैक्शन होगी बताइए, क्या होगी, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। तो फास्ट थोड़ा बनिए, जल्दी बताइए इसका आंसर, ठीक है। तो ये देखिए कितना फायदा हुआ, किस पे हुआ, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, समझ में आया, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए तीसरा, बनाइए, पेन पहले चलाया करो पेन। ये देखिए 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर 54,000 में बेचता है, उसका लाभ परसेंट बताइए, निकालिए, बनाइए भाई। 42,000 और ये 6,000 कितने हुए, कितने 48। अब 48,000 की हमें सौदा पड़ी ना भाई, ये मरम्मत में हमने अपने पास रुपए दिए ना, तो ये कॉस्ट प्राइस में जोड़ा जाएगा, और उसके बाद बेची कितने की 54, समझ रहे ना, समझ रहे। तो बताइए जैसे कि यहाँ पर कितने की पड़ी सौदा 48, और बेची कितने की 54 की, 54,000, तो कितने ज्यादा की बिकी बताइए, कितने ज्यादा की बिकी। अच्छा डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी इसकी, वैसे तो आप कर लेंगे 6,000 ज्यादा की बिची, कितने की, और किस पे 48 और गुणे 100, इससे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डायरेक्ट इसे कैसे किया जा सकता है, हाँ 12.5 डायरेक्ट इसे कैसे किया जा सकता है, तो बताइए। 1/8 का वो है, देखो डायरेक्ट कैसे किया जाता था, सर आपको बताते थे, ये 3 जीरो पहले हटा दीजिए। अभी और छोटा हो सकता है क्या,
एक सेकेंड, 8 छंग 8 छंग 6 अट्ठे 6 निम्मा 8 चीज, मतलब 9 में बिकी, 1 का फायदा किस पे? 8 पे, तो 1/8 12.5 डायरेक्ट। कोई दिक्कत? कर लीजिए भाई, है तो परसेंटेज ही सेम, इसका नाम सिर्फ है प्रॉफिट एंड लॉस, है तो वही कंडीशन अप्लाई हो रही, उसमें क्या दिक्कत है? आप डायरेक्ट कर सकते थे। समझ में आया? तुम्हारे प्रतीक पूछा करो, ऐसे बैठे रहो, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन तीसरा करिए, पेन चलाइए, इनके आंसर एकदम बताइए। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इधर देखिए, ला इसे मत बनाइए, इधर देख लीजिए, ये सवाल दूसरे कंडीशन पर है। क्या है? 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये क्या लिखा हुआ? इसे देखिए, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, समझ रहे? 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी बराबर है किसके? 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब सीपी। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप पर है, देख लीजिए, समझ लीजिए क्या बोल रहा है। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी किसके बराबर है? 500 सीपी के बराबर है दोनों, ठीक। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो लिखिए, यहां पर सीपी और एसपी का रेशियो लिखिए। देखिए एसपी के साथ कौन है? 3, तो ये किसके साथ जाएगा? सीपी, और इसके साथ क्या है? 5, वो इसके साथ जाएगा, ठीक। बी नंबर है। हाँ, तो देखिए 5 की चीज कितने बेची? 2 अधिक में बेची, कितने पर? और इसका परसेंटेज, तो इसका आंसर क्या होगा? इसे सॉल्व करके कौन सा है ऑप्शन? बी नंबर, बी ऑप्शन 66 सही। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए क्योंकि परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। 66 सही, 2/3%। देख लीजिए, बताइए समझ में आया प्रतीक? ठीक है। अब आपसे कोई बोल दे 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो सेम करना, ठीक है। 5 एसपी बराबर 25 सीपी, और वहां से रेशियो निकाल लेना। देखो 0 से 0 कटा, एसपी के साथ कौन है? 3, तो उसे एसपी के साथ मत करिए, रेशियो में सीपी के साथ करिए, और इधर जो सीपी के साथ कौन है? 5, इसे एसपी के साथ करिए, उल्टा कर दीजिए यहां पर, ठीक। बात खत्म। हर एक सवाल में यही करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन 5, ये भी हमें उसी टाइप पर है। 72 पुस्तकों का, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, हालांकि पुलिस में आए हैं। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य सेम है ना, तो क्या है? 72 सीपी, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य, हाँ 72 सीपी बराबर 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य एसपी। देखो वही कंडीशन है, आप कर लीजिए इसे, ठीक है। तो इधर से देखो सीपी लिखिए और इधर एसपी लिखिए। अब देखिए एसपी सीपी के साथ कौन है? 72, सीपी के साथ कौन है? 72, उसे एसपी के साथ करिए। और ये देखिए एसपी के साथ कौन है? 60, उसे सीपी के साथ करिए। अब 60 की चीज कितने में बिकी? 72, कितने में ज्यादा? 12, किस पे? 60 पे। 60 हमेशा नीचे रखना होगा, 100। इसे हल करके कितना आंसर आ रहा है? कौन सा इसमें चूज किया? 18 कैसे आएगा? चलिए इसे हल करते हैं। 12 पंजे 60, 5 दूनी 20%, क्या आया? 20%। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसे डायरेक्ट भी बनाया जा सकता था, ठीक, ऐसा ही था वो भी। इसे डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? देखिए समझने की कोशिश करिए। ये दोनों नंबर्स जो दिख रहे हैं, ये किससे कटेंगे? किससे कटेंगे? 12 पंजे और 5 छंग 72। अब ये देखिए, ये किसके साथ है? क्रय मूल्य। ये किसके साथ है? क्रय मूल्य, ठीक है। चलो देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर सीपी और एसपी के रेशियो लिख लीजिए, ठीक है। देखिए ये क्रय मूल्य के साथ क्या है? 6, तो इसे किसके साथ करेंगे? इसके साथ, ठीक है। और ये किसके साथ है? 5, तो 5 की चीज 1 अधिक में बेची, कितने? 5 दूनी 10, 20%। हाँ 20 नहीं आ रहा? 20 आ रहा? बताओ ना कहाँ पे दिक्कत है? इन सवालों में दिक्कत होगी, कैसे काम चलेगा भाई? कुछ है ही नहीं इनमें।
देख लीजिए सेम कंडीशन से सोल्व हो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ये भी सेम कंडीशन पे है। 75 वस्तुएं बेचकर एक विक्रेता को 10 वस्तुओं की, ये क्वेश्चन है, ये आप बनाइए। आपके लिए हम कुछ टाइम दे रहे हैं, आपके लिए है पूरा 1.5 मिनट, 1 मिनट है। बनाइए। लाभ तो उसने दे ही रखा है 10 वस्तुओं का। तो 75 वस्तुएं बेची तब 10 वस्तुओं के बराबर। आंसर सीधा है। सीधा है, चलो ठीक। देखिए इधर ध्यान दीजिए, आप देखिए सोल्व नहीं होगा, पहले से देख लीजिए। अभी हमने सवाल जो आपको बताए हैं 2 टाइप थे, एक सिंपल था और दूसरा CP/SP इक्वल हो रहे थे। ये तीसरा टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में बनता है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन ये बना नहीं, इसीलिए क्वेश्चन आपसे ये सोल्व नहीं हुआ। रीज़न यही है, अच्छा क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी आपको पढ़ाया गया है वो उस लेवल से पढ़ाया गया है कि 4000 की गाय खरीदी, 5000 की बेच दी, कितना प्रॉफिट हुआ वो तो आप निकाल लेते हो। लेकिन जैसे ही सवाल ठीक आता है वहीं पर आप फंस जाते हो, समझ रहे। ये सवाल बनाने से पता लगता है हाँ ठीक ठाक है। अब देखिए 75 वस्तुएं बेचकर, ये अच्छा टाइप है। 75 वस्तुएं बेचकर एक विक्रेता को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। अब समझने की कोशिश करिए, जैसे एक और आप लिखिए CP और इधर लिखिए SP और इधर लिखिए प्रॉफिट। ये हमने 3 चीजें लिखी, क्या लिखी? CP, SP, प्रॉफिट। हालांकि ये सवाल अभी आना नहीं चाहिए था, ठीक है, इससे पहले जो है दूसरा सवाल आना चाहिए था, लेकिन अब वो आ गया है तो हम कराए दे रहे हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर विक्रय मूल्य आना चाहिए था। उस टाइप के बाद आपको ये टाइप अगर हम करवाते तो ज़्यादा आपको समझ में आता है, ठीक। फिर भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो क्रय मूल्य लिखा है, क्या लिखा है? क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य लिखा होगा तो सवाल ज़्यादा, थोड़ा लेंथी ज़्यादा हो जाएगा। अब जब यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखा होगा, यहाँ पर क्या क्या लिखा हो सकता है? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, ये 2 चीज़ें यहाँ पर लिखी हो सकती हैं। हटाइए उसे। यहाँ पर इस समय क्या लिखा हुआ है? क्रय मूल्य, ठीक है। वैसे यहाँ पर लिखा क्या होता? विक्रय मूल्य। समझ रहे मेरी बात? लेकिन अभी क्या लिखा है? क्रय मूल्य। अब समझिए अब सवाल कैसे बनाएंगे। जैसे 75 वस्तुओं को बेचकर, यानी ये तो तुम्हें पता है 75 वस्तुएं हमने बेची हैं, तो फिर खरीदी कितनी होगी? 75 वस्तुएं अगर बेच रहे हो तो खरीदी कितनी होगी? को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ तो आपको पता है 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य तो लाभ कितना होता है? यहाँ पर 10 लिख दीजिए। लेकिन अब इस सवाल में चेंज पता कहां पे है? ये देखिए क्रय मूल्य लिखा हुआ, क्या लिखा? क्रय मूल्य। अगर यहां पर विक्रय मूल्य लिखा होता तो ये जो 75 है ये कहां पर लिखते? यहां पर, समझ रहे। लेकिन अभी ये कहां पर लिखेंगे 75? आप बोलेंगे सर आप एक बात बताइए, 75 वस्तुओं को बेचकर, ये तो SP है, तो खरीदी भी तो होगी 75, समझ रहे। जितनी उसने बेची है तो खरीदी भी तो उतनी होगी। तो यहां पर कितना लिखेंगे? 75। फिर एक बार हमारा थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर क्रय मूल्य लिखा है, यहां पर अगर विक्रय मूल्य होता तो सवाल काफी आसान हो जाता। ये बात समझ लीजिए, अभी सवाल आएगा ऐसा, तो इसे आप देख लीजिए। यहां पर क्या लिखा है? क्रय मूल्य। अब एक बात बताइए, अब यहां पर क्या होगा? जो ये SP है, SP के पास क्या होगा बताइए? लाभ प्रतिशत पूछा है, तो आप ऐसा करिए, अभी डायरेक्ट निकाल के देख लीजिए। कैसे देख लीजिए, हम आपको बताते हैं डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। यानी 75 है और लाभ कितना है? 10 का। तो आप सभी बताइए यहां पर हम क्या रखेंगे? कितना बताइए? यहां पर 85 होगा या 65 होगा? यही समझने की बात है, बस लगाइए कॉमन सेंस। होता है कितना होगा यहां पर? 85। अब पूछो ये 85 क्यों होगा? भाई जब हमने 75 की चीज 85 में बेची तभी तो हमें प्रॉफिट होगा 10 का, समझ रहे। तो ये प्रॉफिट और ये CP ऐड होके तो SP बनेगा, समझ रहे।
सवाल बढ़िया है, ऐसे सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बताइए, अब क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ कितने का हो रहा, 10 का, और किस पे हो रहा, 75, और गुणे 100, 25 तियां और 25 चौकू 40 अपॉन, तो ये 16 कहाँ है, ये आया आंसर, क्या आया। अब बताइए कोई कंफ्यूजन आपके अंदर, बताइए। ठीक, अब इस सवाल को डायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। ये आंसर गलत है। कौन सा, इसके अकॉर्डिंग गलत है क्या, 16 तियां 48, रुक जाइए, 16 तियां 48 दो, ये आंसर है ना, यही तो है, 16 तियां 48 दो, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये सही है। एक सेकेंड इसका आंसर ये है, आंसर क्या होगा, 13 तियां 39, 13 तियां 39 और 40, ठीक। कौन सा ऑप्शन क्या हुआ, बी, ठीक है। अब सेव कर लीजिए। अब इस सवाल को डायरेक्ट कैसे बनाओगे, समझ रहे, अभी तो आपने सीख लिया, प्रोसेस क्या सीखा, अब फिर एक बार देख लीजिए। जब यहाँ पर किराए मूल्य हो तो आपको ये यहाँ पर एसपी के स्थान पर नहीं रखना है, सीपी के स्थान पर रखना है। अब इसे डायरेक्ट कैसे करोगे, देख लीजिए, डायरेक्ट बताए दे रहे हैं आपको, देखिए, ठीक, देखिए डायरेक्ट कैसे करोगे आप, सिर्फ इस प्रकार के सवाल आपको जैसे ही दिखाई दें कि कुछ वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि हुई, जैसे ही आपको दिखाई दे तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। सबसे पहले हमारी जो बात है वो याद रखिए, आपने देखा सर क्रय मूल्य है तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, 75 रखे, 10 ऊपर रखे, गुणा 100 का किया, 25 तियां 75, 25 चौकू 100, 40, 40 अपॉन 30, आंसर टिक करके चले आओ। ठीक, सिर्फ यही देखना है सर एन पर क्रय मूल्य है, डायरेक्ट ऐसे करना है। ठीक, अभी विक्रय मूल्य आएगा वहीं पर, वहाँ भी हम बताएंगे आपको। देखिए, ये देखिए 7वां, देखो विक्रय मूल्य आया भाई। अब इसे कर दीजिए, ये तो आप कर लोगे, ये भी नहीं कर पाओगे, बताइए। 144 वस्तुएं बेचकर एक विक्रेता को 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, बताइए। सीपी और एसपी आपकी लॉस है, आपकी क्या है, लॉस। तो लॉस कितना है, 6 वस्तुओं के। अब देखिए, अब जो ये लिखा है 144 वस्तुएं बेचकर, तो अब यहां पर विक्रय मूल्य है, तो अब आपको यहीं पर लिखना होगा 144 में, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब आपको कहीं कुछ नहीं करना है। अब ये क्या है, 144 वस्तुएं बेचकर, तो आपको एसपी की जगह पर एसपी लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं है। अब अच्छा बताइए, यहां पर लॉस 6 का हो रहा है और बेची कितने के, 144, तो सीपी के स्थान पर कितना होगा, 138। तुम लोग नहीं बोल रहे हो, 138 बोला करो। कैसे हुई 138, बताइए भाई, 138 कैसे हुए, माइनस क्यों कर रही है बताओ ना, आप कैसे जान गए, बताइए। फार्मूला बताओ क्यों हुए। और अगर यहाँ पर जो 138 हुए, अच्छा कॉमन सेंस से एक लगाइए, 138 हैं। अच्छा एक बात बताइए, 138 जो है वो क्या है, सीपी, और एसपी 144 है, तो प्रॉफिट हो रहा ना, प्रॉफिट थोड़ी होगा, गलती की नहीं की, यही तो गलती एग्जाम में होती है सबसे बड़ी। आप खुद भी कॉमन सेंस लगाइए, आप अगर यहाँ पर 138 रखेंगे तो 138 की सौदा 144 बेच रहे हो, तो फिर कैसे, तो लाभ होगा, हानि कहाँ हो जाएगी, तो हानि इसमें से क्या होगी, घटेगी, वो जुड़ेगी, तो कितना यहाँ पे आएगा, 150। अब 150 खरीद के लाए तो 144 बेची, तभी तो लॉस होगा 6 का, समझ रहे। ये 2 कंडीशनें खूब सीख लीजिए, ठीक है। तो एसपी में लॉस क्या होगा, जुड़ेगा, एसपी में लॉस क्या होगा, जुड़ेगा, समझ में आया। आप जैसे आप कह रहे सर हम अंदाज नहीं लगा पाते, मत लगा पाओ अंदाज, आप जोड़ के देख लीजिए ना, माइनस करके देखिए, इसमें से ये माइनस करोगे यहाँ पर 138 आएगा, तो 138 से 144 बेची तो प्रॉफिट हो रहा है ना, लॉस कहाँ हो रहा, तो वहाँ पर चीज़ें गलत होंगी, सही तो ऐसे होगा, समझ रहे। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या पूछा है, हानि प्रतिशत पूछी, तो हानि परसेंट पूछी है, तो हानि कितने को हो रही, 6 की किस पे हो रही, 150 और गुणा 100। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10 और 3 दूनी 2 दूनी 4%, कितना आया, 4%। समझ में आया, समझ लीजिए, आप समझ में यहाँ पे आ रहा है कैसे कंडीशन हो रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करिए, बनाइए। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर, ये भी सरल है,
विक्रय मूल्य आ गया, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप डायरेक्ट इसे कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट जैसे सर डायरेक्ट हम ऐसे बनाएंगे, अभी आपने हमें बताया है हम ये 11 इसमें जोड़ेंगे, कितना होगा? तो सीपी कितना हुआ? तो 44 कहाँ रहेगा? नीचे, और ऊपर 11, और परसेंटेज के लिए 25% डायरेक्ट। बाकी आप कर भी सकते हैं, हम पहले बता दे रहे कैसे करना है। देखिए सीपी और एसपी और लॉस है, प्रॉफिट है, अच्छा लाभ है कि लाभ प्राप्त होता है, अच्छा ठीक है। तो प्रॉफिट है तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है? 11। अब यहाँ पर एसपी कितना है? 33 मीटर का पड़ा, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ तो इसमें जुड़ेगा, क्या होगा? नहीं घटेगा, प्रॉफिट में घटेगा, तो 33 से 11 गया, कितना बचा? 22, ये होगा, समझ रहे? घटेगा भाई, जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एसपी में घट के ही तो सीपी आएगा, समझ रहे आप? अच्छा मान लीजिए आप कह रहे हैं सर हम तो ये मतलब वो करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं हम जोड़ेंगे, तो जोड़ोगे तो वहां पर कहाँ हो पाएगा काम, समझ रहे? तो फिर कहाँ हो पाएगा? तो ये देखिए 22 की चीज कितने बेची आपने? 33, तभी तो 11 प्रॉफिट होगा। तो ये कंडीशन भी एक बार चेक कर लिया करो, समझ रहे? तो अब इसे सोल्व करिए। अब सोल्व कैसे करोगे? 22 कहाँ रखा जाएगा? नीचे, और प्रॉफिट कितना है? 11, और गुणे 100, 11 दूनी 22, 2 से काटा 50%, कितना आया? 50%, ये आपका आंसर होगा, ठीक। तो ऐसे आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप बना सकते हो इसे, ठीक है। डायरेक्ट कैसे बनाओगे देख लीजिए, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू निकाल, देख लीजिए डायरेक्ट कैसे बनाओगे इसको। देखिए जब हानि हो तो जोड़ लीजिए, और जब प्रॉफिट हो तो घटा लीजिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? 11, तो इसमें से घटा लीजिए, कितना बचा? 22 को कहाँ रखेंगे? नीचे, और 11 कहाँ रखेंगे? ऊपर। 11 दूनी 22, 1/2 का मतलब 50%। तो ये आप देख के भी सोल्व कर सकते हैं, समझ रहे? ये आप देख के भी सोल्व कर सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़िए, करिएगा, ये बनाइए आप, आंसर बताइए, इसके बाद हम करते हैं। 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है ना, तो लाभ को क्या करना होगा? उसमें से लाभ है घटाना होगा ना, तो घटाइए, कितना बचा? 22 सीपी, एसपी और प्रॉफिट। 25%, तुम्हें पीछे समझ में आ रहा है? 25%, पीछे तुम्हें समझ में आ रहा है? सबसे पहले कंडीशन लिखिए। देखिए प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट देखिए 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पर कितना रहेगा? 22, ठीक 22 रहेगा। अब देखिए 110 संतरे बेचने के बाद, तो कितने बेचे? 110, तो प्रॉफिट हो रहा ना, तो प्रॉफिट हो रहा, इसका मतलब इससे ये कैसे होगा बताइए? जुड़ के यहाँ पर आएगा या घट के आएगा? बताइए, ये जुड़ के आएगा कि घट के आएगा? घट के आएगा, तो कितना होगा? 88, कितने बचेंगे? 88, ठीक। अब आप कर लीजिए 88 की प्रॉफिट कितना हुआ? 22 का, किस पे हुआ? 88, और गुणे 100, तो इससे काटिए कितने बार? 4 बार, 4 से काटिए 25, कितना आया? 25%। देख लीजिए, अब भी कोई संदेह है तो बताइए भाई, बताइए। लाभ हो तो घटा दीजिए, हान हो तो जोड़ दीजिए। कब? देखिए 100 की बात एक है, लाभ हो तो घटा दीजिए, क्या लाभ हो तो घटा दीजिए, क्या हो? लाभ हो तो क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, और हानि हो तो जोड़िएगा। कब? जब विक्रय मूल्य दिया हो तब। कहां पर सर विक्रय मूल्य दिया हो तब? ये दो बातें याद रखिए, क्वेश्चन हो जाएगा। कहां पर विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं? दावा करता है 22 संतरों के ये विक्रय मूल्य हो, ठीक, तो यही करना है। अब यहां पर क्या दिया हुआ? लाभ, लाभ दिया तो इसे इसमें से घटा दीजिएगा, बस हो जाएगा क्वेश्चन, समझ रहे? इतना करना है। आगे बढ़िए, ये देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। हाँ बताइएगा, आपके लिए कुछ टाइम है, एक कितना टाइम हम दे रहे हैं आपको? 1 मिनट है आपके लिए,
बनाने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए, बनाइए बनाइए बेटा। ठीक है, आपका टाइम हो चुका है, आगे बढ़ा जाए। देखिए बेटा, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सही है सर, हम इसे लिखे दे रहे हैं, जो भी बोला है वो चीज़ हम लिखे दे रहे हैं। कितना? 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी बेटा सीपी इक्वल किसके है? एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझ रहे? किसके है? एक्स वस्तुओं के बराबर है। आप एक्स देख के डरा क्यों जाते हो भाई? नियम तो वही रहेगा। अभी हमने क्या बोला था, वही तो नियम फॉलो हो रहा था, कुछ है थोड़ी। अब सर आप कहेंगे इसमें हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। सर निकालोगे ना? समझ रहे? तो यहाँ पर देखिए सीपी के साथ कौन है, तो वो एसपी के साथ होगा 27, और एसपी के साथ कौन है? एक्स, वो सीपी के साथ होगा। उल्टा हो जाता तो ये रेशियो देखो निकाल लिया हमने, ठीक है ना, कोई दिक्कत? रेशियो निकाल लिया। लेकिन सर यहाँ तो हमें समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर सर एक्स है, एक्स कैसे सोल्व होगी? सब होगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर यदि लाभ कितना हो रहा बेटा? लाभ 35%, और 35% की फ्रैक्शन क्या होती है? 35% का मतलब क्या होता है? 35/100, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये होता है ना, ये होता है ना। अब एक बात समझने की कोशिश करिए, ये जो नीचे होता है, कहाँ है भाई? ये जो नीचे होता है, इस चीज को आप देखिए, ये जो नीचे होता है ये क्या होता है? नीचे हर क्या होता है? हर क्या होता है भाई? हर क्या होता है? देखो लाभ होता है, लाभ होता है, तो 7 का लाभ होता है ना, प्रतिशत आप पढ़ रहे हो ना, तो लाभ कितने का? तो यहाँ पर सीपी एसपी का रेशियो निकाल सकते हो ना, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हो ना। सीपी नीचे वाला होता है, सीपी नीचे वाला होता है, सीपी कितना होगा? 20, और लाभ कितने का हो रहा है? 7 का, तो ये कितना होगा? एसपी 27 का। समझ रहे? नहीं समझ में आया? 35%, यदि लाभ 35% होता है तो 35% की फ्रैक्शन बेटा होती है 7/20, तो नीचे वाला सीपी होता है, तो सौदा कितने की थी? 20 की, और लाभ होता है यानी ऊपर का लाभ होता है ना सर, यही तो पढ़ा रहे हैं आपको। तो 20 और ये 27 की बेचेंगे तभी तो लाभ होगा, तो 27 की बेचेंगे, बात खत्म। तो अब सर एक चीज देखिए, यहाँ पर सर आपका सीपी 20 आ रहा है, आपका सीपी 20 आ रहा हो, यहाँ पर सीपी एक्स आ रहा। अब देखिए क्या इस कंडीशन में एसपी सेम है? हाँ सर, यहाँ भी 27 और यहाँ भी 27, तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 20 हो जाएगी। अभी बता रहे, अगर यहाँ पर एसपी सेम नहीं होता तो क्या करते? एसपी सेम बनाते, क्योंकि एक घर से दूसरे घर का संबंध जोड़ना है तो एक कैंडिडेट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर हम सीपी को सेम थोड़ी बना लेंगे, वो तो एक्स वेरिएबल है, तो किसे हम सेम बनाएंगे? एसपी को। एसपी एक्चुअल में अपने आप सेम है, तो यहाँ पर कितना था? 27, और यहाँ पर कितना था? 27, तो फिर इसका मतलब ये सीपी कितना है? 20, और इधर सीपी कितना है? एक्स, यानी एक्स 20 ही है, एक्स 20 ही है, तो ये आंसर आ गया। सेव कर लीजिए। यही देखो, हम एक बात बताऊं, यही सवाल आते हैं और इन्हीं सवाल में बच्चा कंफ्यूज होके घर भाग आता है, और इस सवाल में कुछ नहीं था, आप देख सकते हैं। समझ रहे? चलिएगा आगे बढ़ा जाए। बताइए, अब बताओ मैं क्या कह रहा हूँ। ये अगर लाभ है कहाँ पे? जो ऊपर क्वेश्चन है देखो, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य। यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो 1/27 आया, इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये 35% पर इसकी 35% फ्रैक्शन होती है 7/20, तो 20 सीपी होता है, तो सीपी 20 रख लिया, 7 होगा, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन समझ में आ गया। ये निकालना है, अगर 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य निकालना, तो 20 विक्रय मूल्य हो ही नहीं सकता अगर प्रॉफिट दे रहे हैं। विक्रय मूल्य कहाँ निकालना है? विक्रय मूल्य नहीं, सीपी निकालना है, सीपी निकालना है। हाँ, वो एक्स की वैल्यू है ना, तो सीपी तो है, एक्स की वैल्यू क्रय मूल्य दे रखे हैं, वही निकालना है। चले आगे बढ़ा जाए। समझ रहे? ये सवाल अच्छा है, इतना अच्छा भी नहीं जितना आप समझ रहे हो। करने वाला फंस जाएगा, वो यही नहीं समझ पाएगा क्रय मूल्य भाई, तो हम बता रहे हैं।
समझ रहे? अब आपको भविष्य में कभी गलती नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप एक बार देख लीजिए, ठीक? ना समझ आए दोबारा बता दें। बोलो, समझ में आया तुम्हें? ना आया बता, उसमें कुछ है ही नहीं। चलिएगा, ये देखिए, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाता है, उसका वास्तविक लाभ क्या कीजिए। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाता है, उसका वास्तविक अब अगर इस सवाल में आप मिस्टेक करोगे तो कैसे काम चलेगा बच्चे? सोचने समझने की बात है बच्चे, सोचने समझने की बात है, ये गलती मत करिए। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाता है। किस पे? विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताइए, गलती मत करिए। 11.11 अभी आपने गलती कर दी थी। 11 कैसे आया बता सकता है कोई? कैसे आया बताइए? अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, अरे रुको तो, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 अगर मानते हैं तो 10% लाभ होगा, तो सीपी उसका होगा 90। मतलब देखिए ऐसा है, विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाता है, तो लाभ किस पे कमा रहा है? विक्रय मूल्य पर कितना? 10%। इसका मतलब कितना हुआ भाई? अगर आप सीपी से लेकर चलो, प्रॉफिट कितना कमा रहा? 10%। तो आप इसे 10% फ्रैक्शन आप जानते हैं, 1/10 यही होती है, ठीक है? चलिए, 1/10 समझने की कोशिश करिए। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। तो 10 ही तो आएगा इसका, 1/10 ही आएगा। अब ये जो लाभ 1 का हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिए, ये जो ऊपर 1 का लाभ हो रहा ना, ये किस पर हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो ये नीचे क्या है? ये क्या है? विक्रय मूल्य पर, और 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा ना, किस पे ये लाभ है? एसपी पर, और 1 का लाभ हो रहा। अब कहेंगे सर ये सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा, यही तो समझना पड़ेगा आपको। ये कंडीशन तो दी है, प्रॉफिट किस पे वो ले रहा है? विक्रय मूल्य पर, और उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? वास्तविक लाभ % क्या होगा? वास्तविक पूछा आपसे, आप समझने की कोशिश करिए। अब जैसे कि इस पे 1 लाभ हुआ, तो लाभ कितने का हो रहा? 1 पर, 1 का लाभ हो रहा। अब हमें ये किस पे निकालना है? सीपी। अब इसका सीपी कितना होगा बताइए? 9। कितना होगा सीपी? 9। समझ रहे? सीपी तो 9 होगा ना, सीपी 9 होगा, क्योंकि लाभ घटेगा ना, तो 9/100। तो इसका आंसर कितना आएगा? 11 ये वाला ऑप्शन हो गया सी। समझ रहे? तो इस सवाल में आप फंस जाते, समझ रहे? फंस जाते आप। सही, बिल्कुल कंफर्म। किस पे हो रहा है? एसपी पर। वैसे नीचे क्या होता था? सीपी। तो आप आराम से बना लेते थे, ठीक? क्वेश्चन नोट कर लीजिए और क्लास के बाद पूछ लीजिए। नोट करिए 11 क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन को नोट करते रहना कि कौन सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, उसे बाद में पूछना, क्लास के बाद दिक्कत हो जाएगी फिर। चलिएगा, ये देखिए, यह देख, वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। ये तो लागत मूल्य पर हो रहा है ना, इसका विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बहुत अच्छे है। बताइए, इसका विक्रय मूल्य पर पूछा है, 20% है। लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है बेटा? लागत मूल्य पर 20% फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तो 1/5 तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो नीचे किस पर हो रहा है? लागत मूल्य, यानी ये नीचे कौन है? सीपी। और कितने का लाभ हो रहा है? 1 का। तो एसपी कितना होगा? 20%। भाई अगर सीपी 1 है और लाभ 1 है, अब हमें 1 लाभ चाहिए। अब बताइए किस पर लाभ निकाल रहा है? मैं विक्रय मूल्य पर। तो वस्तु बेच कितने की रहे हो आप? बताइए। बेच हम जो रहे हैं, भाई नीचे सीपी होगा ना। तो अगर आपकी वस्तु 5 रुपए के 1 लाभ हो रहे, तो 6 की तो बेच रहे हो। कितने की बेच रहे हो? 6 और गुणा 100, इसकी क्या फ्रैक्शन होगी बताइए? इसकी फ्रैक्शन इसमें कौन सी होगी? सही है। आपको 1/6 की फ्रैक्शन नहीं याद?
हाँ सही है। तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? 16 ऐसे हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन, ऐसे ही भागते रहो भीड़ में। सर ने परसेंटेज बढ़ाई फिर भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये देखिए, लागत मूल्य पर 20%, यानी लागत मूल्य पर तो नीचे क्या हुआ, लागत मूल्य, और प्रॉफिट कितने का, 1 का। हमें किस पे चाहिए, विक्रय मूल्य पर, तो नीचे क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य। तो नीचे विक्रय मूल्य, भाई सीपी आपका 5 है और 1 प्रॉफिट है, तो कितने की बेची होगी, 6 की, और 1 प्रॉफिट गुणे कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन विक्रय मूल्य पर यही चला जाए। चला जाए। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए 13 क्वेश्चन, फंस रहे हो, यूपी पुलिस के एग्जाम में फंस रहे हो हैं, दूसरा एग्जाम कैसे क्रैक कर लोगे। किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 20% लाभ प्राप्त होता है, स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था, बताइए। ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, 693 क्या दिया हुआ है, मैं बेचकर, एसपी, ये क्या है बेटा, एसपी, तो एसपी के नीचे क्या होगा, एसपी के नीचे क्या होगा, ये क्या हुआ, 693 में बेचकर, तो बेचकर एसपी होता ना, तो एसपी के नीचे एसपी। अब आप एसपी बताइए कितना होगा, 26% लाभ प्राप्त करता है, तो कितना एसपी होगा, स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा, तो 126 की वैल्यू है ना, ये है ना, और गुणा 100, बस। ये एसपी दिया और नीचे हमने एसपी रख लिया। सर कैसे, 26% लाभ होता तो एसपी 126 होगी ना, और मैं 100 की वैल्यू पूछी, आप निकाल लीजिए। इसका ये कितना गुना है बताइए, 26 मतलब 126 का कितना गुना है बताइए। कर पाओगे इसे, कैलकुलेट करिए, इसका 6 गुना यानी 600, यानी लगभग 5 के आसपास, कितने, 5 के, तो 500 के आसपास तो सभी ऑप्शन है, ऐसे चूज नहीं किया जा सकता है। आप काट के देखिए, 26 6 3 8 3 24 ना, डिजिटल सम यहाँ पर नहीं लगेगा, डिजिटल सम यहाँ पर नहीं लगा सकते। नीचे क्यों, रीजन क्या, 6 2 8 और 9, तो वो 9 नीचे बन गया। नहीं नीचे जीरो हो रहा है, ऊपर भी जीरो हो रहा है, तो फ्रैक्शन में, हाँ, तो 0/0 को आप सॉल्व नहीं कर सकते ना, जीरो ही आएगा आंसर में, आप देख लो। अरे अच्छा, आप ये कहना चाहते हो 6 6 3 9 और 9 ऊपर 0 नीचे 0, तो 0/0 अनडिफाइंड, ये आप नहीं सॉल्व कर सकते ना, इसका आंसर चूज नहीं कर सकते। दो आंसर, 3 से काटिए, 3 चौको 12, और 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब इसका करिए, 42 डायरेक्ट काट के देखिए कटेगा या किससे कटेगा, ये 7 से कटेगा ऊपर वाला, 7 तियां 21, 7 तियां 21, कितने बचे 2, और 7 तियां 21, सही है। अब नीचे 7 छक्का 42 और 3 11, और 3 से काटिए, 3 दूनी 6, अब 2 से काटिए 50, और 11 पाना 50, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करना चाहिए ना। नहीं लगता है ना, वो हमें पता है, वो 0 थोड़ी लग जाएगा, 0/0 पे नहीं लगेगा, वो वहां से काम नहीं बनता है। ये करिए, एक कार को 6400 में बेचने पर श्री राव को 20% ज्ञान हुई, कार का विक्रय मूल्य, देखिए कितने में बेची है, देखिए इन सवालों करने का तरीका क्या है, कितने बेची है 64, तो 64 में बेचने पर, तो नीचे मतलब वो एसपी है, तो एसपी के नीचे एसपी होना चाहिए, तो हानि हुई तो 80, इधर कितने बेचे 80 और गुणा 100, 8 64, 8000, कितना है बेटा 8000। आगे बढ़ते बस, चला जाए, चलिए ये देखिए, एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर रमेश को 24% का लाभ कमाता, रमेश ने किस दर पर खरीदी थी, तो वही है सवाल, क्या है वही है सवाल, क्या है 434 में बेचकर, तो इधर 24% का लाभ, तो इधर कितना बेचा 124 गुणा 100, इसमें देखो लगेगा 4 2 6 6 1 7 नहीं लगेगा, ठीक है, ये नहीं लगेगा, जो भी है आप काट के इसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके ऑप्शन काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, तो इसको आपको आसानी से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, डिजिटल सम इसमें नहीं लगा सकते आप। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 16,
कप का एक सेट जब 720 की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ है। ठीक है, करिएगा। एक कप का सेट कितने में बेचा गया? 720 में जब बेचा गया तो 20% का नुकसान होता है, यानी 80 का बेचा गया। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 105 में बेच दीजिए। आंसर हो गया। ठीक है, कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लगेगा क्या? हाँ, यहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर लग सकता है। डिजिटल सम वैसे लगाने की जरूरत नहीं। 8 9 72 तो 105 जोड़े 45 कौन सा आया? ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, पूरा करिए। ये 945 ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़िए। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इरीन ने मास्क की बिक्री 308 में, हाँ चलिएगा, हम आपको बता दे रहे, आप कैलकुलेशन इसी कर लेना। 308 में बिक्री, मास्क की बिक्री है ना, ये सीपी है। सीपी की तुलना, सीपी तो 12% की हानि होती है, यानी ये इसके नीचे 100 रखेंगे, कितने की हानि होती है? 12% की। तो नहीं नहीं, यहाँ पर ऐसे थोड़ी होगा। एक सेकंड रखिए। इरीन ने मास्क की बिक्री 308 में की। अच्छा, बिक्री की है 385। हाँ, तो कितने की 308 की बिक्री 110 अपॉन 110 क्यों होएगा? 112 की हानि होती है ना। नीचे लाभ देगा ना, लाभ निकालेंगे। हाँ, वो लाभ निकालेंगे, यहाँ पर तो हानि 88 होगा ना। 88 गुणे 10% का लाभ तो 110। ठीक है ना। तो 11 8 88 कितना आया? 11 8 88, ऊपर 10 आया ना। तो 2 पंजे 10 और 2 चौको 8, 4 से काटिए। कितने बार कटा? 4 छंग 24 और कितने बचे? हाँ हाँ, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, 77 गुणे 5, तो 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3 और 7 पन्ना 35 और 3 38, कितने? 38 385। चलिएगा, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, सिर्फ कंपेयर करिए, बात आगे बढ़ाइए, बात को आगे बढ़ाइए। देखिएगा, ये देखिए, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर टाइप चेंज। अभी तक कंपेयर, ये टाइप चेंज, ये भी काफी अच्छा टाइप माना जाता है। देख लीजिए, बनाइए। आपके लिए 1 मिनट है बेटा, बनाइए क्वेश्चन को, आपके लिए 1 मिनट हम आपको दे रहे हैं। नहीं आया भाई, तो बोल रहे नेक्स्ट सवाल का थोड़ा सवाल एक अच्छा दे दें, उसका आंसर नहीं आता है भाई, आ जाता सिंपल वाला। ऐसा क्यों भाई? ये कमजोरी अपनी दूर करिए। कैसे? देखिएगा, देखो, ये जो हानि और ये जो लाभ के बीच का अंतर कितना दिया है? 900। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 928 है, ये हानि और लाभ के बीच अंतर है, और हानि और लाभ अपोजिट डायरेक्शन है। एक हानि और एक लाभ जब अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, हमने आपको बताया, तो ऐड कर लिए जाते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन होते जैसे लाभ तो घटते, या हानि होती तो घटते, लेकिन अपोजिट हैं तो दोनों जुड़ेंगे। 23 और 9 कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32 होते हैं बेटा। और में निकालना क्या है? यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 100 से करिएगा। अब आप चेक करिए आंसर, ये कितने बार कटेगा? 4 8 दूर मतलब 8 दूर। इसमें डिजिटल सम लग सकता? हाँ, लग जाएगा, लगा के देखें। अच्छा, इसमें डिजिटल सम लगा के देख रहे हैं। 9 कटिया और 8 2 10, 10 का मतलब 1, तो ऊपर कितना रहा? 1 और नीचे 3 2 5 5 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 2 से गुणा करिए तो कितना आया डिजिटल सम? 2। डिजिटल सम कितना आया? 2। अब देखिए 2 किसका आ रहा है? 6 और 2, सॉरी 1 सेकेंड, 6 4 10 10 तो
12 12 कितना है डिजिटल सम 3, 8 8 16, 16 और 2 18, तो वो 0 है ना। 9 इसका कितना आया 2, 3 3 2 5 2 7, तो सिर्फ एक का डिजिटल सम कितना आया 2, तो कैलकुलेशन आपकी बच गई, कैलकुलेशन आपकी बच गई। मैंने ऐसे लगाया कि 4 से 3 ऑप्शन रख रहे हैं। ठीक, बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने डिजिटल सम का प्रयोग कर लिया जिससे हमारा आंसर नज़दीक से आ गया। चलिएगा क्वेश्चन 18 ये करिएगा, समझने की कोशिश करिए। सुबिक को 198 में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए वेरी सिंपल आप तो कर सकते हैं। 198 में वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई तो 88 और इंटू 108, 8 8 16 इसमें लग सकता है क्या कि नहीं लगेगा? 8 8 16 लग जाएगा वैसे इसमें, लेकिन ज़रूरत तो नहीं है वैसे यहाँ पर लगाने की। 8 से काट लीजिए। देखो 8 8 64, तो लास्ट में कितना आया 4। अब इधर कितना है 8, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 चौकू 32, 8 पंजे 40। बताइए क्या ऑप्शन होगा, आप डायरेक्ट बताइए, देखें कौन कौन बता सकता है। आंसर गड़बड़ कैसे है भाई, चेक कर लीजिएगा, सोल्व करके देख लीजिए। 2 से काटें, 2 ने 18 और फिर 2 ने 18, सही है। 2 से काटिए, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8 और ठीक है। अब 11 11 निमा और 11 चौक, अब 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 4 सत्ते 28। अब बताइए 27 निम्मा 7 नेम 63, यानी लास्ट में कहाँ आ रहा 7 नेम 63, 3 तो आ ही नहीं रहा। 45 आएगा इसका आंसर। हाँ कैसे, कहाँ पे हुआ गड़बड़ कैलकुलेशन में? सही है, आप निकालो, पूरा निकालो, उसमें 98 से माइनस करो तब कीमत को कितना, अच्छा कितना बढ़ाना चाहिए, कितना, अच्छा ठीक, लाभ कमाने के लिए कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए ये बोल रहा। तो 8 ने 7 ने 63 की 3, 63 की 3 हासिल 6 और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितने होते हैं 24, कितने होते हैं 24, 243 आया ना। अब 198 पहले था, अब 143, तो 243 से माइनस कितना होगा 198। बताइए कितना बचा, यहाँ पर 13 से 8 गया 5 और यहाँ पर कितना है 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पर 0, यानी कितना आया 45। तो आंसर कितना आया 45 लग जाएगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगी। 0 हो रहा है, 0 में आंसर यही आ रहा है। ठीक बेटा, आगे बढ़ा जाए। देखो डिजिटल सम वहां पे आप लगाइए जहां बहुत तंगड़ी कैलकुलेशन हो, ये मालूम पड़ रहा है ये नहीं होगा। अब ये आसान सवाल का है कि डिजिटल सम लगाओगे, इनमें समय खराब करो, तो इनमें डिजिटल सम मत लगाओ। ये पुलिस के क्वेश्चन में कोई डिजिटल सम लगाता है, ये का कोई सीजीएल का एग्जाम हो रहा है क्या? किसी खिलौने का 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना? अच्छा देखियो, विक्रय मूल्य का अंतर, एक कंसेप्ट समझाएं आपको, समझाया जाए। जैसे कोई वस्तु है, उसका सीपी हमने कितना मान लिया 100, क्या मान लिया 100, ठीक। बाकी हम आपको ऐसे ही बता दे रहे, आप इतना समय नहीं है यहाँ पर हम आपको समझा पाए, कंसेप्ट आपको बाद में बताएंगे। देखिए ये किसका अंतर दिया गया, ये विक्रय मूल्य का, ठीक। विक्रय मूल्य का अंतर बेटा लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है, ठीक। ये बात आपको पता थी, अब पता होगी। तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 108, ये हानि और लाभ के अंतर के बराबर होता है हमेशा विक्रय मूल्य का अंतर। तो देखिए अपोजिट, तो 3 1 4 और 1 24, सही है, 24 के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। अब पूछा क्या गया है, यदि प्राप्त लाभ 12% अंतर इतना है, यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य, हाँ बताइए। 108/24 था ना, 108/24। सर कैसे किया आपने? ये जो अंतर है, ये 108 जो एक्चुअल वैल्यू है, ये किसका अंतर है? विक्रय मूल्य का। किसका है बेटा? विक्रय मूल्य का। और विक्रय मूल्य का अंतर हानि और लाभी के अंतर के बराबर होता है, ये एक कंसेप्ट होता है, हम आपको समझा देंगे, ठीक है।
तो ये हमने कर लिया। अब क्या पूछा है, यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ कितना मांग रहा है, 12%। कितना मांग रहा है, 12%। अब आप इसे सोल्व करने की कोशिश करिए, देखिए। हाँ काटिए, कितने से काटे, 8 से काटे, 8 एकम 8, नहीं कटेगा। 4 से काटे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, है ना। 4 सत्ते, सही है। अब ये कितने से काटा, 4 6। अब ठीक है ना। अब फिर काट लीजिए, 3 से 3 ने 3 दूनी, 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो 56 गुणे 9, छक्का 54 की 4, तो ये तो होंगे नहीं, है ना, ये तो होंगे नहीं। 56 54 की 4 हासिल, 5 और 9 45 और 5, अच्छा 504। ऑप्शन आपका ये होगा। थोड़ी बहुत भाई हाथ पैर आपको मारने पड़ेंगे, समझ रहे, तो कर लीजिए। कोई दिक्कत हुई बताइए, दोबारा समझाया जाए क्या। ये किसका अंतर दिया गया था, विक्रय मूल्य का, और यहाँ से इसके अंतर बराबर इसके अंतर। पूछा क्या, 12% लाभ तो 112, हान पूछता तो 88। वेरी सिंपल, जो पूछा उसका गुणा। हमने 2 बातें बताई, जो दिया हो उसकी तुलना, उससे जो निकालना उसका गुणा, बस। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। इसके अलावा याद रखो एग्जाम नहीं निकलेगा। 21, ये सुन लीजिए, 12% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर वही तो है ना। कितना दिया गया है, ये बेटा कितना दिया गया, 768। और इसके अंतर देखिए, लाभ और हानि के बीच अंतर कितना, 25 और 5 कितना होता है, 20 24। और गुणे क्या पूछा है, उस वस्तु का लागत मूल्य पूछा है ना, तो ये 100, सही है। बनाइएगा, बनाइए। इसे भी आप काट सकते हैं अभी जो है उसी प्रकार से। इसमें लगेगा 4 2 6 नहीं लगेगा। कितना आएगा, 3200। इसे आप काट लीजिए और आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3200। थोड़े बहुत हाथ पैर आपको थोड़े मारने पड़ेंगे, वरना यहाँ पर बहुत समय लग जाएगा, समझिए। थोड़ी मेहनत करते रहिए साथ साथ आप भी आगे। बहुत अच्छे, काट लेना। चलिएगा, इससे पहले का कौन सा क्वेश्चन था, 21। अब देखिए, थोड़े हाथ पैर हलाइए। एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपये में बेचने से मुझे 5% की हानि हुई। इसे 20-80 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, बताइए। लगाइए भैया दिमाग। आपके लिए 1 मिनट है, कितनी है, 1 मिनट करिएगा। आपके लिए 1 मिनट हम दे रहे हैं बेटा, करने की कोशिश करिएगा। बना आपसे, बना होगा, ठीक है। 14, ठीक है। आइएगा, देखिए तुम सवाल समझ कहाँ पे नहीं पाते हो, वहाँ पर हम आपको समझाते हैं। सवाल आप समझ कहाँ नहीं पाते हो, समझिए। सबसे पहले सवाल को पढ़ना सीखिए। एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपये में बेचने से कोई फर्क पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, हमने 1900 का बेच दिया। मुझे 5% की हानि हो गई, यहाँ तक हमें कोई मतलब नहीं। कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक अलग टेंस है, यहाँ तक हमें कोई फर्क नहीं। अब सवाल शुरू कहाँ से हो रहा है, कितने में बेचने पर, 20-80 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई प्रतिशत लाभ हानि निकालने के लिए हमारे पास क्या राशियाँ होनी चाहिए, 2, एक सीपी और एक एसपी। हमारे पास है कौन, एसपी है। कितनी है एसपी, इतनी। हमारे पास सीपी तो है ही नहीं, तो सीपी के लिए ऊपर टेंस पढ़ के आप सीपी निकाल लीजिएगा। कैसे सर, देखिएगा क्या दिया, 1900 रुपये में बेच कर, तो 1900 मतलब एसपी है, एसपी की तुलना एसपी से 95 और गुणे सीपी निकालना तो 100। यहाँ से सीपी मिल जाएगी हमें, 19 पना 95 और 5 दूनी 10 20, तो यहाँ से कितना आया, 2000 रुपये, है ना। अब 2000 रुपये की चीज को बच्चा हमने बेचा, तो 0 से 0 कट गया। 100 पे निकालना है, इसे 2 हटा दीजिए, इधर 100 बचेगा, 2 हटाया तो इधर 2 1 2 2 4 8, 100 से 104 यानी 4%, तो आंसर आ गया। समझ रहे बात को, क्या ही मतलब बोला, समझ रहे। हम ये कहना चाहते हैं, एक बार और देख लीजिए, हालांकि बच्चों जो है दिक्कत अगर हो रही है तो हम ये बोलना चाहते हैं
ये टेंस लिखा है, एक टेप रिकॉर्डर को 19 रुपये में बेचने पर हमें 5% की हानि हो गई। यानी ये बेचा कितने में? 1900 में। ये इधर 5 हानि हुई तो 95 का बेचा, तो 95 की वैल्यू कितनी है? 1900। हमें सीपी निकालना है सबसे पहले। सीपी 100 होता है तो 95 की वैल्यू उतनी है, 100 की निकालनी है तो निकाल सकते हो। अब ये इतने में बेचने पर, ठीक है, तो उधर सीपी कितना निकला? तो 2000 की चीज़ हमने 2080 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो तो निकाल सकते हो। फिर क्या एक दिक्कत? तुम्हें समझ में आया पीछे? सही है ना? आगे बढ़ा जाए, चलिए। इतने कमजोर काहे हो गए भाई? देखिए, एक वस्तु को 1700 में बेचने पर एक दुकानदार, ये भी सेम है, हानि होते 26% लाभ प्राप्त करने की। अरे बहुत सरल, ये तो कर लोगे आप। देखिए कि कितने पर बेचने पर? 1700 में। इधर बेचने पर क्या होगा? दुकानदार 15% हानि होती तो इधर कितने की बेची? 85 की। और 20% लाभ प्राप्त करे तो कितने के बचे? 100। इसमें लगेगा 24। देख लीजिए, बस ये सवाल है। 17 पना 5 दूनी 12 दूनी, तो काहे को डिजिटल सम? इन सवाल में तो हल्के पूरे क्वेश्चन है, इनमें काहे लगाया? चलिएगा, डिजिटल सम उनमें लगाया जाता है जो सवाल कैलकुलेशन वाले हो। जी कहाँ पुलिस के क्वेश्चन कैलकुलेशन इनमें रखी है? चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ये भी आप कर लीजिए। क्या है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% यहाँ पर बेचा या दूसरे इतने अधिक पर बेचता तो उसे 5%। लगाइए, आपके लिए 1 सेकंड है, आपके लिए 1 मिनट है, लगाइए क्वेश्चन को। लगाइए, समय हम आपको दे देते हैं, ये बात आप मान के चलिए हमारी। चलिए, आप बहुत समय ले रहे हो भाई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा जैसे आप लोग कर रहे हो ना। चलो हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले एक्चुअल राशि पकड़ो। सबसे पहले हमारे सवाल लगाने का तरीका सिर्फ एक है, एक्चुअल राशि पकड़ो। कैसे पकड़ो? जो क्या है एक्चुअल, अधिक कम क्या होता है? अंतर। क्या होता है? अंतर। तो ये 1200 जो है, ये जो 1200 जो है, ये अंतर है ना। अधिक में बेचा यानी एसपी का अंतर है, और एसपी का अंतर हानि और लाभ के बराबर होता है। तो उधर 12% की हानि है, इधर 5% का लाभ है, तो 25 की वैल्यू है ना ये। और हमें किसकी निकालनी? 100 की। तो 25 चौकू 100, 12 चौकू 5 चौक 48। आंसर कैसे? 1 घंटा लगा रहे हैं आप, कैसे काम चलेगा भाई? बताओ। अधिक कम का मतलब क्या होता है? हमने एक वस्तु 500 अधिक में बेची, इसका मतलब पहले किसी और रेट पे बेची होगी, तो एसपी का अंतर होता है ना अधिक कम। किसका अंतर है? एसपी। और एसपी का अंतर अभी हमने इससे पहले क्या बताया था? हानि लाभ के अंतर के बराबर होता है। इधर हो रहा था 20% की हानि और इधर 5% का लाभ, अपोजिट डायरेक्शन 20 हुआ, 20 की वैल्यू 100 की पूछी, बात खत्म। क्या ही मतलब? ऐसे काम कैसे चलेगा भाई? इतने कमजोर कब से हो गए? चेक करिए। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% हार पर बेचा, तो इससे अधिक, देखो अधिक आ गया, तो क्या करिए? 10 रखिए, 10 80 रखिए, और इधर देखिए 10% की हानि है, उधर लाभ है, तो दोनों 20 की वैल्यू हुई ना ये। और किसकी चाहिए हमें? 100 की चाहिए। तो हो गया कितना आ रहा बेटा? 54 से इसका आंसर हो गया। कर लीजिएगा, खत्म कहानी। गया ज्ञानी, खत्म कहानी। ऐसे सवाल लगाओ जो मालूम पड़े। हाँ, स्टूडेंट बैठे हैं, करिएगा। 1 क्विंटल को इतने में 35% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 810 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ क्या होता? तो हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्या है? एसपी। ये क्या है? एसपी। और यहाँ से सीपी निकाल लोगे आप, निकाल लोगे सीपी वहाँ से। ऐसे सवाल हो चुका, तो ये आप कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए रहा। इतने कमजोर मत बनिए जो ये आप नहीं करें। और किसमें पूछा गया? दरोगा जी। इसमें दरोगा जी, समझिएगा बात को। दरोगा जी इतने सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं हद से ज़्यादा। देखिए, एक रेडियो को 872 में बेचने पर 9% का लाभ मिला, अगर इसे 791 में बेचा जाता तो कितनी हानि? सेम। इतने पर बेचा जाता, तो ये क्या है? एसपी। उधर से सीपी निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे सीपी? देखिए कैसे निकाला जाता। उधर क्या लिखा है? 872 में बेचने पर, उधर 9% की लाभ होता है, तो 109 में बेचाओ गुणा 100 का। इसे कैलकुलेट करके क्या मिल जाएगा? सीपी और एसपी है हमारे पास। फिर सीपी एसपी के बीच अंतर देखना, कितने और कितने पर आंसर आ जाएगा। देखिए, इसे पहले सोल्व कर लीजिए। सोल्व होगा 9
9 कैंसिल करें क्या? अच्छा डिजिटल सम लगाए क्या इसमें? बताओ डिजिटल सम लगाया जाए क्या? लग जाएगा। 9 1 10, 10 का मतलब 1, तो इसमें डिजिटल सम लगा के देखते हैं। अच्छा सर आप कहेंगे एक बात बताइए, जैसे आप इसमें डिजिटल सम लगाते हैं लेकिन यहाँ पर काम करेगा नहीं, काम करेगा नहीं, तो हम इसे डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 दूनी इसका 8 गुना 100 है ना, ये इसे कितने मानो 100, 9 8 72 और इसका 8, तो 88 बार जाएगा क्या? 88 बार जाएगा क्या ना? 78 बार, देखिए ये 78 बार जाएगा क्या? नहीं 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 88 बार जाएगा, देखो कि कितनी बार जाएगा। नहीं 88 बार थोड़ी, हाँ कितनी बार गया? 88 बार गया। कैसे किया? जैसे ये आप इसे 100 है, 100 का 808 गुना और 9 8 72, तो लगभग 88 बार जाना चाहिए। चेक करिए एक बार। 8 बार जाएगा, हाँ 8 बार। कितनी बार? 8 बार। बहुत अच्छे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। कैसे भाई? इसका ये 8 ही गुना तो है ना, तो ये जो 0 इधर है तो कितने? 800। 800 की चीज कितने में बेच दी? 791। तो क्या हुआ? घाटा। कितने का हुआ? 9 का। कितने का हुआ? 9 का किस पे हुआ? 800 पे गुणा 100, ये और ये कैंसिल करिए, तो 9/8। 9/8 की फ्रैक्शन क्या होती है? आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये ठीक हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिएगा, ये देखिए कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया है, सिलाई शुल्क के रूप में 40 देने के बाद इतने का लाभ प्राप्त पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? बताइए बेटा क्या होगा? एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा जाता है, सिलाई शुल्क कितना दिया? 40, तो कितना हुआ? 640 खरीद हुआ ना ये, और ये 12.5 फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8, तो 8 नीचे वाला क्या होता? सीपी, और सीपी और 1 का लाभ हुआ तो 8 1 9, यानी इधर 9 में बेचा और पूछा गया 8 करिए। अच्छा खरीद कर, सॉरी क्या होगा बेटा? खरीद कर होगा। क्या होगा? खरीद कर। तो ये कितने की वैल्यू है? 8 की, और निकालनी किसकी? 9 की। अब आप सॉल्व कर लीजिए। 8 ने 8 64 और बड़े 9, 8 ने 72, 720। कैसे काम करोगे भाई? 720 करिएगा। आगे बढ़िए, समझ रहे बात? इसमें क्या है? अरे साफ कह रहा है भाई साहब, हमने कपड़ा सिलवाई, मैं कपड़ा लाया 600 का आया, 40 हमारी सिलाई चली गई, तो हमें कितने का पड़ा? 640। तो जो ये 640 जो पड़ा है वो उसके 12.5%। अब ये जो 640 जो पड़ा है ये है क्या? सीपी, और इसके नीचे क्या होना चाहिए? सीपी, और निकालना उसका क्या होगा? गुणा। तो सीपी हम सर कहाँ से लाएं? यहाँ से आओगे। 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8, और नीचे वाली सीपी तो होती है, तो सीपी, और 1 का लाभ हुआ। 8 पे 1 का लाभ कितने बेचोगे? 9 की। बात खत्म। ये चीजें हम सिखाना चाहते हैं, ये सीख गए, बात खत्म हो जाएगी। एसपी निकालना है, हाँ बेचा जाना चाहिए, एसपी निकालना भाई, तो निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, ये देखिए वो पीछे वाला रह गया। ये अच्छा एक और रह गया। अरे ये बहुत अच्छे, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है। ए 2 मिनट, आंसर गिवन प्लीज। चलिए हो गया तुमसे। जब रुपया और वस्तु आए ये बहुत पागल है, ये बहुत हंसता है, इस पे क्वेश्चन नहीं बनता, इसे हंसी आने को दे दो। जब भी रुपया और वस्तु आए, याद करिए रुपया और वस्तु, तो रुपया कहां रखोगे? ऊपर। रुपया कहां रखोगे? ऊपर, और वस्तु नीचे। ये सीपी और इधर एसपी। रुपया कहां रखोगे? रुपया कहां रखोगे? ऊपर, और वस्तु नीचे। सर इसके बाद हम क्या करें? कुछ मत करो, क्रॉस करो। 40 4 36, 40 चीज 36, 4 किस पे? 8 7, 40 गुणे 100, 4 से काटो 10, 4 से काटो कितने? 10। आज खत्म। हाँ नहीं खत्म। बताओ, ऐसे कहीं वो किया जाता है?
जब भी रुपया कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा, पागल हो क्या है? अभी तुम पर डंडा पड़ जाए ठीक हो जाओ। ये देखा है, ये इसे जानते हो, इसे क्या कहते हैं? समझ आओ, ये शुरू ना हो जाए कहीं। आप समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, चलिए। प्रतीक कैसे आया, क्या किया हमने बताओ? कैसे? रुक जाओ। प्रतीक अभी तुम हंस रहे थे ना, अब बताइए कैसे? रुक जाइए। लो, हमने सीपी लिखा और एक और एसपी लिखा। अब क्या करें? रुपया ऊपर रखो तो 10 में कितनी वस्तु आई? 6। और उधर 6 में कितनी आई? 4। और इसका इसमें तो 40 में कितनी? 36। कितना आया? 4 और 40 और गुणे 100, तो आंसर कितना आया? 10%। चलिएगा, ये सवाल आपके बिल्कुल ये करिएगा। अब ये आप बना लोगे, सवाल हमें जो है इस चीज़ का विश्वास है, करिएगा। यदि केले को रेट 50 में 60 की दर से खरीदा जाता है और 50 में की दर से बेचा जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। 50/60 और उधर 60/50, सही है। 0 से 0 और 0 से 0, 55 25 और 4 36, तो 25 चौकू 100, यानी इस पे कितने का 44। इधर 25 और 5 30 यानी कि 10 का नहीं 11 का 44 और 11 किस पे? 25 और गुणे 100। 25 चौकू 100 और 11 चौक, बात खत्म। आगे बढ़िए, समय नहीं गमाएंगे। रुपया ऊपर वस्तु नीचे, दिमाग में सेट करिए और मजा लीजिए। आगे बढ़िए, इसका कोई दबाव नहीं आपके ऊपर होना चाहिए, गणित का कोई दबाव नहीं होता है। चलिए, एक फल विक्रेता को संतरे रेट 10 में, वेरी सिंपल, करिए। इधर क्या को संतरे 10 में 4 की, 10 में 4 हाँ, इसमें हम आपको 1 मिनट दे रहे हैं, आप बनाइए। अगर आप बना सकते हैं, आप बहादुर बच्चे हो तो बना के दिखाइए 1 मिनट। अच्छा, ऐसे थोड़ी, देखिए तुक्का से नहीं होता है भाई। अच्छा, एक बात बताइए, सवाल पढ़ा कैसे पढ़ा? एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है, यानी खरीद कितनी बार की गई है? 2 बार। अब सर खरीद, जैसे अभी आपने एक बात हमें बताई, इधर हम क्या लिखेंगे? सीपी, और इधर क्या लिखेंगे सर? एसपी। लेकिन अब की तो सर हम फंस गए, अपनी खरीद कितने बार हुई? 2 बार। तो हम कैसे काम करेंगे? उधर हम बाद में चलेंगे, उससे पहले इधर आते हैं। किस पे आते हैं सर? खरीद पर। खरीद 2 बार हुई। एक बार क्या हुआ? 10 पे 4 की दर से, 10 पे 4 की दर से, और फिर 10 और फिर क्या है? 10 पे पहला ही आएगा 5 की दर से। पहला ही वर्ड का नाम है इसका, समझ रहे? अच्छा, एक बात बताइए, आप इधर देखिए, यहाँ पर 10 4 की दर है और यहाँ पर 10 5 की दर है, यानी वस्तु इधर कितनी है? 4 और इधर कितनी वस्तु? 5। ये किसकी बात हो रही है? सिर्फ सीपी 2 कंडीशन में आपने खरीद की। एक बार 5 के 20 खरीद लिए और एक बार 4 के 7 खरीद लिए। 2 बार तो उसे हमें एक बार करना आना होगा, तभी तो प्रॉफिट और लॉस निकल पाएगा। तो ये सवाल बढ़िया है। सर कैसे करेंगे ये काम? देखिएगा, जब तक आप ये आर्टिकल सेम नहीं करोगे तो आप वहां पर नहीं लिख सकते हो। सर कैसे? देखिएगा सर, आप क्या बताना चाहते हो? देखिए, हम क्या बताना चाहते हैं आपको, जो भी आए वो आ जाएगा, आपके सामने होगा। आपने 4 की कितने खरीदे? 10 के कितने खरीदे? 4। तो यहां पर आर्टिकल कितने हैं बेटा? 4, और इधर आर्टिकल कितने हैं? 5। ये दोनों सेम कर लीजिएगा। कितना बनाएंगे? 20? नहीं, आप समझ रहे हो बात को, इन्हें सेम बनाइए ना, हम ये बोल रहे हैं आपसे। तो सेम कैसे बनाओगे? आपको बता दिया जाए ना। जैसे यहाँ पर ये 10 के कितने खरीदे बेटा? 4, और इधर 10 के कितने खरीदे बेटा?
5, तो हमें आर्टिकल सेम बनाने हैं ना, तो इधर कितने का गुणा होगा, इधर कितने का होगा 5 का, और इधर कितने का होगा 4, तो इधर भी 5 होगा और इधर कितने का होगा 4, तो 10 बना 50 और ये 40, तो टोटल कितना हुआ 90, और इधर आर्टिकल कितने हुए टोटल 40, आर्टिकल कितने हुए टोटल 40। अब देखो बच्चे, रुपया कहाँ रखेंगे, ऊपर, और नीचे ये। अब दूसरा क्या है, 20 में 9 की दर से बेच दिया, तो 20 में 9 की दर पे बेच दिया, 0 0, ठीक, और 9 नेम 81, और 4 दूनी 8, ना 80, कितना 80, तो कितने का लॉस, 1 का लॉस है ना, किस पे 81 पर, अब गुणे 100 पर, ठीक। इसमें आप आंसर चूज कर लीजिए और काम कर लीजिए। 8100, 100 अपॉन 81, यानी 81 1 81 लगभग 1 के बाद जाएगा, ठीक। जो भी हो आप इसमें चूज कर लीजिए। ये सवाल करने का पैटर्न है, समझ रहे मेरी बात, आई बात समझ, इस प्रकार से हम सवाल। अच्छा सर कोई दूसरा तरीका बताइए, कोई दूसरा तरीका हो। ये तो समझ में आया, हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आर्टिकल को कैसा किया, सेम, आर्टिकल को सेम किया और हमारा काम हो गया। अच्छा सर ना करें आर्टिकल को सेम तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा बताइए। आर्टिकल को अगर सेम ना करें तो होगा या नहीं होगा, चलिएगा, ज्यादा ज्ञान मत लीजिए, उतना ही लीजिए जितने में पास हो जाओ। देखिए रेड 3 में 5 वस्तुएं बेचकर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, या जो है 5 में 6 वस्तुएं बेचे तो लाभ %। बताइए, करिए, आपके लिए फिर है कुछ सेकंड। रेड 3 में 5 वस्तुएं बेचकर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, करिए करिए। रेड 3 में 5 वस्तुएं बेचकर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, यह दो है। इसमें रेड 5 में 6 वस्तुएं बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बनाइए, आपके लिए हम फिर दे रहे हैं कितना, 1 मिनट। अगर कोई 1 मिनट में बना के दिखाता है ऑफलाइन बच्चों में, करिए, पेन चलाइए, सेकर पेन चलाइए ना, हमारा डंडा चल जावे वो। अच्छा, ऐसे ऐसे भाई जैसे आप बोल रहे हो ना, गधे हो, कौन हो तुम, गधे, तुम्हें गधा कहें या महागधा कहें, ये बताओ पहले। अच्छा तुम्हें गधा बोले या महागधा, महागधा बोलते हैं। चलिए आइए, रेड 3 में 5 वस्तुएं बेचकर, कितने में, 3 में, तो रुपया कहाँ रखेंगे, ऊपर, और नीचे कहाँ रखेंगे, आर्टिकल। अब 3 में 5 के वस्तुएं बेचकर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है। अब ये क्या हो गया, ये हानि हो गई, क्यों मोहित आप भी जो है ये हानि हो गई है, ये जो 3/5 हानि हो गई। 5 किलो रुपया ऊपर रखे हमने और आर्टिकल नीचे रखे, तो ये एक वस्तु का एसपी हो गया ना, तो फिर तो ये क्या है, एसपी, ये क्या है, एसपी, और एसपी की तुलना एसपी से, तो एसपी इधर कितना है, 10% की हानि होती, तो एसपी कितना हुआ 80, तो ये 80 की वैल्यू हमें किसकी चाहिए, ये दो है, इसे रेड 5 में, हाँ ठीक है, तो ये हमें 100 की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, 100 की। देख लीजिए ये क्वेश्चन है, ये आपसे नहीं बन रहा है, बताओ बताओ, यहां से निकलेगा, यहाँ पर अब भी फंसोगे क्या, कितना हुआ 0 0, और 5 दूनी 10, अब 2 चौकू 8, ऊपर कितने हैं 3, और नीचे कितने बेटा 4, बस इसे रोको। नहीं 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 नहीं, हरकत नहीं, पूछो क्यों। 3/4 उधर आया, इधर कितना है 5/6, 6 18 और 5 चौकू 20, 18 की चीज कितने बेची बेटा 20, कितने फायदा 2 का, और 18 गुणे 100%, 2 ने 18, तो 100/9, बताइए कितने % के इक्वल होता है, बताइए
कहाँ पर दिक्कत होगी भाई? या दो ऐसे में वस्तुएं बेचे तो लाभ %, कहाँ 10% हो गई? लगभग पूछा है क्या? 100 में आंसर, अगर ये 99 होता तो आंसर कितना आता? 11 कितना आता? 11 है ना। तो हमने ऊपर क्या किया, एक कम किया, तो आंसर क्या होगा? ये तो होगा नहीं भाई, हर हालत में हो तो फायदा रहा ना, तो लॉस तो होगा नहीं। तो 10 के प्रॉफिट तो यही है, समझ रहे? क्या करो, लगभग में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, लगभग बात देख लीजिए। लगभग नहीं, 11 के ऊपर बैठ रहा है, जब 11 से कम होता तो लगभग बैठता। हाँ वो ऑप्शन में होगा, वो भी होगा, लेकिन कंडीशन समझ में आ गई, बात खत्म, सही है। बाकी आप देख सकते हैं, ऑप्शन चेक करा लिए जाएंगे, ठीक, आगे बढ़ा जाए। ये करिए, एक विक्रेता रेट 3 में 8 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 20% का लाभ, उसी तरीके का क्वेश्चन है। ऐसे नहीं बोलते हैं। इधर देखिए, सबसे पहले इधर क्या है, 3/8। ये क्या है? एक वस्तु का एसपी, एक वस्तु का एसपी, और एसपी की तुलना किससे करेंगे? एसपी से। अब तुलना कैसे होती है? तुलना इसके नीचे रखेंगे ना, लेकिन वो नीचे के यहीं पर आ जाएगा, तुम डायरेक्ट यहीं पर कर दे रहे। हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आप समझ नहीं रहे हो, जैसे ये कितना लिखा है 3/8, तो अब ये क्या है बेटा? एसपी। ये एसपी के नीचे क्या होना चाहिए? एसपी। तो एसपी सर कहां से मिलेगा? 20% का लाभ पाने के लिए, तो 120 यहां पर रखेंगे ना, और गुणा 100 का। तो हम ऐसे करेंगे तो बात वही रहेगी, ये घूम के कहां चले जाएंगे? इधर। तो हम वो उसी चीज को तो चेंज कर रहे हैं ना, आप देखने की कोशिश करिए। 3/8। अब कितना लाभ चाह रहा है? 20% का लाभ पाने के लिए, बस इतना ही है सवाल। तो आसान है। बेचना किस दर से बेचा जाए, किस दर से बेचा जाए, कितना लाभ लेना है उसे? 20%। तो अगर किस दर से बेचा जाए, तो ये क्या हो गया? सौ की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, ये खरीद मूल हो गया बेटा। तो ये 100 की है, ये किसकी है बेटा बेलू? 100 की, ये खरीद मूल है। अब हमें 20% का लाभ चाहिए, तो कितना चाहिए? 120। बस इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके कदमों में होगा। 0 0 और 2 छंग 2 छंग 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, ठीक है। फिर काट लीजिए, 2 3 और 2 चौकू 8। अब ऊपर कितना है? 3 और नीचे 4 3 12। 3 और 12, 3 और 12 ऑप्शन नहीं है क्या? 3 14 हो गया, कहाँ पर है गलती? 0 0 2 छंग 12 2 पंजे 10 और 2 यहाँ पर कहाँ पे गलती हुई? हाँ ये 2 होने चाहिए, 3 है। हाँ 3 का 9 और नीचे 20। तो देखिए 9 20 किधर है? 9 और 20 ये लो। ऐसे सवाल आप तोड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कुछ दिमाग खुला, ये सवाल है, इससे ज़्यादा अगर आपको सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। ये सवाल समझ लीजिए, आप समझ आए, दोबारा बताया जाए। चलिए देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, देखिए कैसे होगा वो आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक विक्रेता रेट 3 में 8 की वस्तुओं की दर से खरीदता है, तो हम सब 3/8 करेंगे, तो ये क्या हुआ? ये कौन सा मूल हुआ? खरीद मूल्य। और खरीद मूल्य की तुलना किससे होगी बेटा? खरीद मूल्य की तुलना खरीद मूल्य से। तो ये खरीद मूल्य है, तो इसकी तुलना 100 से किससे होगी बेटा? 100 से। हमें लाभ कितना चाहिए? 120, मतलब 20 चाहिए, तो 120 में बेचना पड़ेगा, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 20। अब हमें दर निकालनी, दर तो अपॉन में आएगी, आंसर आ जाएगा। कैसे सर आएगा? देखिएगा, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 2 चौकू 8 और 2 3 6 और 3 का 9, ऊपर और नीचे 5 चौकू 20, यानी 9 रुपया में 20। 9 रुपया में 20, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, खत्म। आगे बढ़िए। ये देखिए 34, 1050 में 600 वस्तुएं बेचकर एक विक्रेता को 9% की हानि होती है। बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, आपके लिए समय दे रहे हैं, बनाइए।
20 और 9% बताइए ये जो है 1050 में कितने बेटा 1050 में कितनी वस्तुएं बेची 600। तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बेची मतलब एसपी। तो एसपी की तुलना एसपी से, तो एसपी 9% की हानि पर कितना होगा बेटा 91 और निकालना ठीक है 91 हानि होती। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए ठीक है तो मैं कितने, हाँ तो अब बताइए यहाँ पर क्या निकालना होगा, 100 की निकाल लें, सीपी निकाल लें, यहाँ से सीपी मिल जाएगी। अब देखिए सीपी कैसे सर मिलेगी, समझने की कोशिश करिए। हाँ जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, ठीक बेटा। अब ये 9 से पूरा 9 1 5 1 5 और 9 5 45 नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अब कटेगा, अब कट सकता है 5 1 5 और 9 5 45 नहीं कटेगा। फिर आप 3 से काट सकते हैं, 3 से काटिए है ना, 3 1 3 2 बचे, 3 6 3 7 21, फिर कितने बचे 3 पंजे 15, 175 से 3 बार कट गए, ठीक है। देखिए अब सामने अब ऊपर कितना बचा 175, ऊपर कितना बचा 175 और नीचे कितना है 91। अब बताइए अब कैंसिल होगा किसी से, अब बताओ ये कटेगा किसी से, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 फिर कितने बचे 3 7 पन्ना 35, हाँ कट जाएगा 7 से, काट लीजिए फिर 7 से काटिए, 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35 और 7 से कितनी बार कटेगा 7 1 7, कितने बचे 3 2 7 3 21। तो ऊपर कितना आया बेटा 25 और नीचे कितना आया, एक बार चेक कर लीजिए, एक बार कैलकुलेशन चेक करिए कहीं कोई गलती तो नहीं है, सही है। तो ऊपर कितना आया 25 और नीचे कितना आया 13। ये क्या आया हमारा, ये जो आपको लिखा दिखाई दे रहा ये सीपी, ये क्या है सीपी, ठीक है। अब 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 1380 में विक्रेता को कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। हाँ अब हमें लाभ कितना चाहिए 12% का, लाभ कितना का चाहिए 12% का लाभ चाहिए और 12% का लाभ प्राप्त करना है तो वस्तुएं देखिए कितने बेची जानी चाहिए, में विक्रेता को कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। तो इधर से देखिए ये कितना लिखा है 380, ये क्या है ये देखिए ये है क्या, विक्रेता को कितनी वस्तुएं बेचनी होगी, कितने में राइट, इतने में बेचने की बात कर रहा है और 12% का लाभ चाहिए। ये सवाल इस प्रकार बनेगा नहीं, ऐसा लग रहा है, चेक करिए इसे, चेक करने की कोशिश करिए। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ तक हमने क्या किया, ये क्या निकाला हमने, ये देखिए ये जो निकाला ये क्या निकाला समझिए, ये सीपी निकाला, ये सीपी है। अब आप देखिए अगर ये सीपी है, सीपी कितना है 25/13। तो अब आप क्या करिए, ये सीपी आपने जब सब निकाल लिया है तो सीपी की तुलना किससे कर लीजिए सीपी से, तो सीपी कितना होगा 100 और हमें क्या चाहिए 12% का लाभ, तो कितने बेचोगे 112। अब 25 चौकू 100, अब 4 से ऊपर काट सकते हैं क्या, 4 काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तियां 8, 28 सही है। तो कितना आया बेटा 28/13। अब देखिए हे साइलेंट, कितना आया है, साइलेंट बैठिए, कितना आया बेटा 28 और 13। अब हमें रुपया चाहिए कितने 30 80, लेकिन रुपया आए कितने 28। भाई हमें कितना चाहिए 30 80 और आया कितना 28, तो 28 में किससे मल्टीप्लाई करें जो कि 30 80 प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे
110 से, ठीक। तो इसमें भी 110 से आप गुणा करेंगे 0, 13 एकन 13 3 हासिल 1, 13 एकन 13 1 14, यानी आपका ये आंसर हो गया। कर लीजिए, ठीक। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, इस प्रकार जो है बन चुका है। चलिएगा आगे बढ़ा जाए। आप समय खराब मत करिए, आप आगे बढ़िए सीधा। 35 देख लीजिए। एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 900 ग्राम। अच्छा, ये तो बता लोगे आप। बेईमान तो आपको रटा होगा। हाँ, ये बेईमान तो आप बताओ भैया, ये तो बताओ, समझो। एक और क्या लिखा जाएगा? त्रुटि। क्या लिखा जाएगा? त्रुटि। और एक और क्या लिखा जाएगा बेटा? सही। एक और क्या लिखिए? त्रुटिमान। और एक और क्या लिखिए? सही। अब बताइए क्या किया जाए? सही की तरफ कितना लिखा जाए? दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए वो 960 किलोग्राम का प्रयोग करता है। प्रयोग कितने का करता है? 960 का। कितने पर? 1। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए कितना? 40 लिया। 40 लिया। किस पे? 960 पे गुणा 100। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बेईमान दुकानदार पे यही कंसेप्ट होता है, समझ रहे? अब आप सॉल्व करिए। ये इससे काट दीजिए। 4 से काटें, 96 कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, यानी कि 24। 4 से काटें, 4 से 4 छन 4 छन 24, 4 25, तो 25/6। अब देखिए 25/6 क्या होगा? 25/6% किसके बराबर होगा? 6 चौक 24 और 1 25, 4 से 1/4%। ये है, कर लीजिए। घंटा पर मत लगाइए। त्रुटि, जहाँ एक और लिखिए त्रुटि, एक और लिखिए सही। तो त्रुटि में 960 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। जो उपयोग करता है उसको त्रुटि की तरफ रखना होगा आपको, और सही वाला तो आंसर आपका आज का। आगे बढ़ा जाए, इस टाइम नहीं है हमारे पास। घंटा पर लगाओगे पुलिस के पेपर में, कैसे काम चलेगा बताओ? एक दुकानदार, ये देखो सबसे आसान परसेंटेज है। अभी तक आप परसेंटेज पढ़ रहे तो आपको ये लग रहा था बल्ले बल्ले। हालांकि ऐसा हो सकता है, फयाज सर आपको इसमें भी कुछ बता दें, वैसे हो सकता है, तो आप सीख लीजिएगा। अब आपको बहुत समझ में आएगा। जब आप उनसे पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आपको कुछ बातें पता होंगी, अब आप सर के आगे बोलोगे तो बहुत मज़ा पढ़ने में आएगा। वैसे आप जानते ही नहीं कुछ। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। अच्छा, ये तो बता दीजिए, ये बताइए, आपके लिए 1 मिनट है, जाओ करिएगा। 1 मिनट है, आप कोई भी बच्चा इसका बेईमानी ऐसे कर रहा हो, कैसे करोगे बच्चों? समझो भाई, कमजोरी देखो। अब साइलेंट मोड भैया। एक और क्या लिखा जाता है? त्रुटि। क्या लिखा जाता है बेटा? त्रुटि। और एक और क्या लिखा जाता? सही। सही कौन होता है? SP। और त्रुटि कौन होता है? CP। कन्फर्म? बैठ जाइए। कहाँ जा रहे हो? मतलब तुम्हें बैठने में दिक्कत है और सर कब से खड़े हुए हैं, समझिए। अच्छा, एक और क्या लिखा जाता है? त्रुटि। उधर वो कौन होता है? CP। और ये कौन है? SP। अब देखिए, 10% की हानि होती है, इसका मतलब 10 की चीज 9 में बेची। अब यहां तक तुम कर लोगे, लेकिन दिक्कत आई इसमें, 20% कम तौलता है। तो 20% फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तो तौलना कितना चाहिए था? 5। तो सही कितना था? 5। सही कितना था? 5। और तौला 1 कम, तो तौला कितना? 4। तो तौला कितना बेटा? 4। अब सोल्व कर दीजिए। 40 और 45 कितने फायदा? सॉरी बेटा, कितने की? 5। किस पे? 40 गुणे 100, 5 अट्ठे 40, तो 1/8, इसका मतलब 12.5%। चलिएगा, खत्म करिए कहानी। गया ज्ञानी खत्म कहानी, गया ज्ञानी खत्म कहानी। समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। चलिए। ओ सॉरी, क्या हो रहा भाई? छप्पन क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन होने से पहले आप लोग यहां से घर नहीं जा सकते। दिस इज माई ऑर्डर, समझ रहे? इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लगाइए मोहित। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा नहीं क्या गुरुजी से? एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का झूठा दावा करता है,
लेकिन सदोष तुला का उपयोग करके वो है 9, क्या है ये 99/100 है, कला प्राप्त करता है। सही 9/100 99 वो आगे 9 भी है, 99 सही 9/100। चलो इसे बाद में करते हैं, ये कर लीजिए, उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसे करिए जब तक। ये बनाइए, एक व्यक्ति अपनी वस्तुएं 6% नुकसान पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर इतना। ये बनाइए, एक और क्या लिखना होगा, हाँ क्या लिखा जाएगा, और एक और जो त्रुटि होती है वो कौन होता है, सीपी। ये कौन होता है, एसपी। बना दीजिए। अब तो बनाओगे कि अब भी नहीं बना पाओगे भाई। देखिए 60% का नुकसान पर बेचने का दावा करता है, वो दावा क्या करता है, 6% के नुकसान पर बेचने का दावा करता है। तो 6% नुकसान का मतलब क्या होगा बताइए आप, यानी वो 6% पर नुकसान का बेचने का दावा करता है, यानी वो कहता है हम 6% नुकसान पर बेचेंगे। तो बताइए इसको किस प्रकार मैनेज किया जाए। ये चीज 96 वो 94 बेच रहा है, वादा करता है, यानी वो ये कहता है हम 100 की चीज को 100 की चीज सही जगह 100 नहीं है। नहीं उसे तो ऐसे ही रखा जाएगा। वो ये बोल रहा है ना 6% नुकसान पर बेचने का दावा करता है कि हम 6% नुकसान पर बेचेंगे। तो कितने पर बेचेगा, 94% का। कितने का बेचेगा, 94% का बेचेगा, ये बेचेगा। परंतु हुआ क्या है, अब आप देखने की कोशिश करिए। लेकिन परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का वजन का झूठा प्रयोग करता है। तो झूठा वाला किधर लिखोगे, 800। किधर लिखोगे, 800। ठीक, 800 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ परसेंट पूछा, बताइए, बताओ। अब बताइए इसका वास्तविक लाभ क्या होगा, ये हो गया, निकाल सकता है। ये हो गया 94,000। टोटल कितना हुआ, 14 का, यानी ये है ना, ये अब बनाइए, ये 800 और ये 900। देखिए कितने अधिक में बेचा, 17%। ये कितने में ज़्यादा बेच रहा है, 140। किस पे बेच रहा, और गुणे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटे। अब इसको काटिए, 140/8। 2 से काट लें तो 7 14 और 2 चौको 8। फिर भी 2 से काट सकते हैं, इसे फिर भी 2 से काट सकते हैं। 35 और अपॉन 2 यानी 17.5 करिएगा। समझ रहे बात, चले आगे। चलिए, बेईमान दुकानदार है ना। एक वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए। बताओ क्वेश्चन बताओ। 2 गुना कर दिया जाए, आपके लिए है, करिए। अगर 200 में हो जाए तो कितने होने चाहिए? देखो वो ये कहना चाहता है जैसे उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100 और लाभ कितना ले रहा तो 115 बेचे। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, यानी 2 गुना का मतलब इसका 2 गुना कितना होगा 230, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अब लाभ प्रतिशत देख लीजिए कितना होगा, कितना अधिक हो गया 130%। हाँ, तो यहाँ पर तो वो डायरेक्ट हो जाएगा कितना 130, तो 130 डायरेक्ट है ना, 100 पे डायरेक्ट है 130, तो वो डायरेक्ट मिल जाएगा। समझ में आया। तो भाई तुम्हारी सबसे बड़ी भाई गलती है, आप पूछते नहीं हो। चलिए हम बता रहे हैं, देखो एक वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती है। तो 15% लाभ का मतलब पता, वस्तु कितने की थी 100 की, सीपी कितना था 100 और एसपी कितने की 15% लाभ लियो, 15 जोड़े 115। अब आने जाके ऐसो मत करो, ऐसो करो कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दो, तो जाको 2 गुना करें, जहाँ में 2 से गुणा करें तो जो कितना ये 230
तो जाके अब बताओ लाभ कितो, वो लाभ तो CPF हो तो ना 100 की चीज 230 को ही, तो 100 पर डायरेक्ट कितो बढ़ी हो भाई, परसेंटेज हो तो कितो बढ़ी हो 130, ये चीज है। अब आए हो समझ, पूछ लिया करो, आप बैठे रहते हो पूछते हो नहीं। ये देखो ये करिए, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 65% हो जाएगा, वर्तमान लाभ। ये बताइए, आपके लिए कुछ सेकंड हम दे रहे हैं, ये करिए, आपके लिए 1 मिनट है। कितना है? 1 मिनट करिए, करिए 1 मिनट है आपके लिए, करने की कोशिश करिए। चलो अच्छा फिर जो है ठीक है, बस थोड़े ही और। देखो इधर देखो क्या कह रहा हूँ, एक विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाता है। तो क्रय मूल्य सबसे पहले कितना हुए? 100 को कितना गुना हुए? 2 गुना, तो कितना हुए? 200। इसके बाद जो है लाभ कितना हुआ? 65%। तो लाभ इस पर 65% करें तो कितना हुई है? इसको 65% करें तो 330। अब इसके बाद जो है, इसके बाद है विक्रय मूल्य 3 गुना वो, कौन वो? इसके बाद विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है। जब ये 3 गुना हुआ है, ये जो विक्रय मूल्य आया है ये 3 गुना होके आया है, ये 3 गुना होके आया है। तो आपको वापस जाने के लिए 3 से भाग देना होगा। तो कितना आया? 110, यानी 100 से कितना एक्स्ट्रा आया? 10। तो आंसर क्या हुआ? 10%। जी बढ़िया, बढ़िया है, बहुत अच्छे, आसान क्वेश्चन बन गया। चलिए किनके समझ में ना आया? अल्लाह यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है, कौन? विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है, यानी क्रय मूल्य कितना मान लो? 100 को 2 गुना 200, तो लाभ कितना हुई हो? 65%। तो जाको 65% निखरे हो तो 330 है, 330 है। जो 330 का भाव जब तिगुनो हो तो हमें वापस जाने के लिए 3 से भाग देने पर, तो 110 है, 100 से कितना एक्स्ट्रा? 10। तो आपका आंसर 10%। अब आई इसमें, चलो ठीक है जी करो। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और लाभ 5 गुना हो जाता है, बताओ। 3 और 5। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो वो लाभ 5 गुना हो जाता है, इसका निकाल दीजिए। बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है, बिक्री मूल्य जानते हो क्या होता है? चलिए बताइए। विक्रय मूल्य 100 है, 3 गुना 300 हो गया, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ में आया? समझा दे, देखिएगा। यानी बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाता है, यानी पहले बिक्री मूल्य हम कितना मान लें? 100 मान लो, या जो भी आप 1 मानो तो 1 मान लो, कितना मान लीजिए? 100। बिक्री मूल्य कितना था? 100। बिक्री मूल्य कितना मान लिया हमने? 100। अब बिक्री मूल्य कितना हो गया? 3 गुना कर दिया गया। अब बिक्री मूल्य कितना हो गया? 3 गुना 300। तो क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ? तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ पहले ये प्रॉफिट था, पहले कितना रहा होगा? 1, और फिर प्रॉफिट कितना हो गया? फिर प्रॉफिट जैसे P1 फिर P2 कितना हो गया? 5 गुना। तो इनके बीच अंतर देख लीजिए और इनके बीच अंतर देख लीजिए। मेरी बात समझ रहे? अभी हम आपको समझा देंगे। जैसे इनके बीच अंतर कितना है? 200 का। अब इनके बीच अंतर कितने का है? प्रॉफिट है दोनों, कितने का है बेटा? 4 का है ना। और पूछा गया है लाभ ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? लाभ। तो लाभ ज्ञात कीजिए, तो लाभ में 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। कितने निकालिए? पहले 1 की, ठीक है। तो देखिए कितने से काटोगे, कितने बार गया? 25। कितना आया? 25। तो 25 का 25 आया है, तो ये 25 क्या हुआ? 1 सेकंड आप रुके रहिए। 25 क्या हुआ बेटा? 1 सेकंड। 25 क्या हुआ? यानी तो लाभ ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें ना। तो यहां से डायरेक्ट भी बना सकते हो ऐसे। यहां से कितना अंतर आया? 200, और इधर अंतर कितना आया? 4। जो 4 की वैल्यू कितनी है? 200। अब हमें कितना निकालना है? 100। तो कितना करेंगे? 25, और इधर कितने से होंगे? 25। 25 दूनी 50, कितना होगा? 50। यहाँ भी दिक्कत आ रही है, 50 5000 ज़्यादा हो रहा।
3 गुना, इसमें क्या दिक्कत भाई? हमने बोला ना 100% आएगा, 100% आ रहा है। 100 SP 100 इनका अंतर SP दोनों 200 होगा और उधर 4, तो 4 जो है 200 है तो 200 होगा। 3 गुना कर दिया जाता है तो 2 यानी कि 50, 5 और इधर भी 5। इसमें यानी कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है, बिक्री मूल्य 3 गुना हुआ है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ये पूछा है ना। तो बिक्री माना एक की बिक्री 3 गुना हो गई तो लाभ कितना हो गया? 5 गुना हो गया, तो लाभ 1 से 5 हुआ, ठीक है। तो यानी 100 और 300 इनके बीच अंतर, दोनों लाभ लाभ है तो 4 अंतर और उधर लाभ 200 का, तो 200 का अंतर 4 यानी 25। इस हिसाब से तो आंसर नहीं आ रहा। देखिए 41 है, जब तक ये बनाइए, ठीक 41 है, ऐसे अभी कर रहे हैं, ये बनाइए जब तक। क्वेश्चन 42 ये देखिए, एक विक्रेता 2 कमीज प्रत्येक को इतने में बेचता है, यदि एक कमीज पर 18% लाभ, दूसरी पर 18% की हानि होती है, इसका बताइए आंसर। इसका आंसर बताइए, बहुत सिंपल है। एक पर क्या होता है? 18% का लाभ होता है और दूसरे पर क्या होती है? 18% की हानि होती है, बताइए। और इसका सेम क्या है? सेम SP कैसा है? सेम। जब SP सेम हो, जब SP सेम हो, SP कैसी हो बेटा? सेम। SP कैसी हो? सेम। और 18% लाभ, सर ने ये कंसेप्ट आपको बताया था। 18 क्या करना है? स्क्वायर अपॉन 100%। 18 18 में कितना होता है? 324 अपॉन 100, 2 के बाद पॉइंट लगाओ, 3.24। ये तो आपने बताया। तो क्या होगा? हमेशा 3.24 का लॉस कर लीजिए, ठीक है, ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलिए आगे बढ़े, ठीक। 41 याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 देखिए। हाँ बताइए, 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, दूसरी वस्तु हानि पर, यदि पूरे सौदे में ना कोई लाभ ना कोई हानि, तो बताइए। ये सवाल और अच्छा है, बताइए। 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, एक वस्तु पर 20% लाभ पर बेची जाती है तथा दूसरी वस्तु हानि पर, दूसरी वस्तु हानि पर, यदि पूरे सौदे में ना कोई लाभ होता है और ना कोई हानि होती, दूसरी वस्तु कितने % हानि पर बेची गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, करिए, बताइए। अगर 100 की चीज 120 में बेची, कितना लाभ होगा? यानी दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, ये बात याद रखिए। यानी इधर क्या होगा? CP और इधर क्या होगा बेटा? SP। आप समझने की कोशिश करिए, इधर क्या होगा बेटा? CP और इधर क्या होगा बेटा? SP। समझ रहे ना मेरी बात को? तो CP जैसे 20% के लाभ पर बेची जाती, 20% फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। तो 5 की चीज कितने पर? 6। समझ रहे? ये पहली वस्तु है, ये कौन सी वस्तु है? पहली। अब ये वस्तु कौन सी है? दूसरी। अब दूसरे के बारे में क्या बोल रहा है? बेची जाती तथा दूसरी वस्तु हानि पर, दूसरी वस्तु हानि पर बेची जाती। तो आप एक बात समझिए, दूसरी वस्तु हानि पर बेची जाती है, इसका मतलब ये हुआ है इनका समान क्या है? समान क्या है? समान मूल्य बेच, मतलब SP समान है, तो यहाँ पर कितना होगा? 6। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पर क्या होगा? 6। क्यों 6 होगा वो आप समझ लीजिए, क्योंकि वो ऊपर क्या बोल रहा है? 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इसका मतलब SP दोनों का कैसा है? सेम। जब यहाँ पर SP इसका 6 है तो इसका भी, तो दूसरी वस्तु का भी तो SP कितना होगा? 6। अब बस इतना जानना है आपको, थोड़ी कोशिश करनी है कि सर हाँ इतना हमें समझ में आ गया, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप जान लीजिए, समझो आप समझ गए। अब लास्ट में क्या है? यदि पूरे सौदे में ना कोई हानि और ना कोई लाभ होता है, रिजल्ट में ना कोई हानि और ना कोई लाभ होता है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे 7 आएगा। किस हिसाब से 7 आएगा बताइए? इससे प्रॉफिट एक हो रहा है। कहाँ है प्रॉफिट? नीचे भी, पीछे
इधर देखो प्रॉफिट कितने का है, 1। अगर इधर आप मान लीजिए आप 7 ले रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए, अब पूछ रहा है तो लाभ ना हानि, तो दूसरी वस्तु पर कितने % हानि पर बेची गई है। तो जब अगर 7 है 6 मतलब 1/7 फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/7 फ्रैक्शन याद नहीं है। 1/7 यहाँ पर देखिए 5 की चीज कितने बेची जाती है, 6 में। 5 की चीज कितने बेची जाती है, 6 में। तो इधर देखिए प्रॉफिट कितना होगा, 1 का। प्रॉफिट कितना होगा बेटा, 1 का। अगर यहाँ पर प्रॉफिट 1 का है ना, तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट इसमें अंतर 1 का है तो इसमें भी अंतर 1 का होना चाहिए, और इसमें अंतर 1 का होने के लिए कितना यहाँ पर होगा, 7। समझ रहे। अब देख लीजिए आ तो गया है। अब 7 की चीज कितने बेची जाती है, 6 में, तो कितने ज़्यादा, 1 इस और गुणा 100। ये है लास्ट ऑप्शन। कौन सा बेटा, लास्ट ऑप्शन है। एक बार हम और आपको समझा दे रहे हैं, इससे समझ में आए। समझ में आया आपको, एक बार देख लीजिए सही से, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं। कैसी बेची जाती हैं, समान मूल्य पर बेची जाती है। चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक, चेक कर लीजिए। समान मूल्य पर बेची जाती है तो ऐसे देखिए, एक वस्तु पर 20% का लाभ होता है, यानी 5 की चीज 6 में नहीं, ये देखो 5 की चीज 6 में। तो आप एक बात करिए, दोनों का मूल्य कैसा है, समान। तो अगर ये SP 6 होगा तो इसका भी SP 6 होगा। अब इसमें देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1। इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1। तो इसमें 1 का लॉस हो रहा होगा, इसमें 1 का लॉस हो रहा होगा। तो इसमें 1 ऐड करेंगे यार, कितना आएगा, 7। समझ रहे, इसमें कितना आएगा, 7। तो 7 की 6 में बेचेगी, 1 का लॉस किस पे, 7 100। ठीक, आ गया होगा, आया, आ गया, इतना जानते हैं। ठीक है, सेव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये करिए, एक विक्रेता 2 वस्तुओं को समान मूल्य, ये कर दीजिए, पेन चलाइए तुरंत, ये हो जाएगा। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, सेम। बनाइए। एक विक्रेता 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है। एक वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ % क्या होगा। वेरी सिंपल। देखिए 20 की फ्रैक्शन क्या होती है, 5 और 6, और इधर 10% की हानि, तो 10 की चीज 9 में, तो 10 पना 50 और 6 9 54। अब देखिए कितने का हो रहा है, यानी इधर दोगुना करेंगे 100 हो जाएगा। अब इसे भी दोगुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108, मतलब 8% यहाँ पर कहाँ है भाई। देखिए कुल लाभ हानि ज्ञात कीजिए, 8% आया इसका आंसर। कितना आ रहा, 8%। हाँ अच्छा, समान मूल्य, हाँ समान बनाना पड़ेगा। 1 मिनट बेटा, समान बनाइए। सबसे पहले क्या बनाइए, समान, इसके बाद जो है हो जाएगा। देखिए पहला गया 20% लाभ, तो 5 की चीज कितने बेचेगी बेटा, 6। अब दूसरी में देखिए क्या प्रोसेस है, दूसरी में 10% हानि, तो दूसरी 10 की चीज कितने में बेची बेटा, 9 में। ये क्या है, CP, और ये क्या है बेटा, SP। अब यहाँ आप समझिए, 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, तो बेचने वाला मूल्य कैसा है, समान। लेकिन यहाँ पर समान कहाँ है, यहाँ पर समान कहाँ है बेटा, नीचे 18, इसे 18 बना लिए, 6 तियां 18, इसे 2 से, तो इधर भी 3 से होगा और इधर भी 3 से होगा। हो गया। अब आप बना सकते हो, अब कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या हो जाएगा, 5 तियां 15 और 10 तियां 30, 15 और 30 कितने हुए इधर, 45, और इधर 6 तियां 18, 18 36। अब आप निकाल लीजिए बाकायदा, 45 चीज 36, कितना लॉस हुआ, 4 का, वो हाँ कितने का हुआ बेटा, 9 का, और किस पे हुआ बेटा, 45, और परसेंटेज के लिए 100, परसेंटेज के लिए 100, 9 पना, अब 5 दूनी 20%, फिर भी गड़बड़। नौ 9 पना 45। इसमें देखिए ऑप्शन, इसका आंसर चेक करिए, ऑप्शन इसके चेक करिए, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन देखो इसके। यहाँ पर जो है, आप जो है यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर बेटा छोटी सी गलती होगी। यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर 3 का हमने कर दिया। यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है तो 3 का क्यों कर दिया हमने, ये चीज़ है बेटा। यहाँ पर गुणा कितने का होगा बेटा, 2 का गुणा होगा। तो अब आप इसे बना सकते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा बच्चे, 5 तियां 15 और 10 दूनी
20 और 15 25, 10 दूनी 20 तो ये हो गए, 5 या 15 वो 35। और इधर कितने हो गए, 6 या 18, 9 दूनी 18, 36। तो कितना प्रॉफिट एक का किस पे, 35 पर उगड़ा 100, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी 20/7, 7 दूनी 14 और 6, सही है, 2 सही 6/7, ये ऑप्शन रहा सी। चलिए देख लीजिए, ठीक। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर, बस हो तो गए हैं 5 अभी हो रहे हैं। हाँ, एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 125 की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेचा। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना होता, ये आप बता सकते हो। क्वेश्चन बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, बताइए। आज लास्ट क्वेश्चन है ये, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बस 45 तक आज क्वेश्चन कराए जाएंगे। बनाइए क्वेश्चन। बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये सवाल का आंसर आप अगर कल निकाल के लाए तो आपने मेहनत की, इसे नोट करिए। कल इसके आगे के क्वेश्चन चलेंगे। गूगल बाबा बता दे, गूगल नहीं, सॉल्यूशन देखा जाएगा, ठीक है। गूगल लगा दो, कैमरा में जाएंगे करते गूगल कर दिए, हो गया। ठीक है, फिर आगे का क्लास कल रखेंगे फिर, ठीक बच्चों। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो हमें बता दें, और जो है बाकी क्लास हम कल रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए बाकी वीडियो शेयर करते रहें और देखते रहें। थैंक यू।